हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए, आज है एकादशी। सभी को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आई होप कीर्तन से थोड़ा सा कुछ लाभ हुआ होगा, है ना। चेतना में थोड़ा सा है ना, बस थोड़ा सा कुछ लाभ हो, है ना। प्रयास है सभी की चेतना और शुद्ध होए और पवित्र होए और लक्ष्य के निकट पहुंचे। चलिए अब महिमा सुनते हैं। सत्तिला एकादशी आज एकादशी है ना। चलिए, जिनकी को रीड करना कृपया करके हैंड रेज करें। ओके, ऋचा माता जी आप ही रीड करेंगे, प्लीज स्टार्ट करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। हम आज 14 जनवरी 2025 को सततिला एकादशी या माघ कृष्ण एकादशी मना रहे हैं। यह एकादशी फाल्गुन मास में आती है क्योंकि इस समय चंद्रमा के अस्त होने से एक बहुत ही विशेष वातावरण बनता है। सततिला एकादशी की महिमा भविष्योत्तर पुराण में ऋषि दलभ्य और पुलस्त्य मुनि के बीच बातचीत में वर्णित है। दलभ्य मुनि ने प्रारंभ किया, हे आदरणीय ब्राह्मण, कलयुग में लोग सबसे अधिक प्रदूषित होते हैं। हर समय पाप पूर्ण कार्य होते रहते हैं और ब्राह्मणों की हत्या, गायों की हत्या जैसे जघन्य अपराध व्याप्त हैं। कृपया इस प्रक्रिया को स्पष्ट करें जिसके द्वारा इन अपराधियों को उनके पाप पूर्ण कृत्यों से मुक्त किया जा सकता है। ऋषि पुलस्त्य ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रिय मित्र, फाल्गुन के महीने में ढलते चंद्रमा के दौरान पड़ने वाली एकादशी के व्रत का पालन करने से सभी पापी प्रतिक्रियाएं जलकर राख हो सकती हैं। नारद मुनि ने एक बार श्री कृष्ण से सततिला एकादशी की महिमा और परिणाम सुनने के लिए आग्रह किया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने निम्नलिखित कथा का वर्णन किया। प्राचीन काल में संसार की शुरुआत से बहुत पहले वनलिका नामक एक महिला ब्राह्मणी रहती थी। उसने बहुत ही संयम से ब्रह्मचर्य का पालन किया और भगवान की पूजा करने में लगी रहती थी। निरंतर विभिन्न व्रत के आदेशों का पूरा करने से वह दुर्बल और कमजोर हो गई थी। यद्यपि उसने गरीब ब्राह्मणों और अविवाहित कन्याओं को दान दिया, लेकिन उसने कभी अनाज नहीं दिया था और इस प्रकार देवता उससे क्रोधित हो गए। इस कमी के बाद भी मैंने उसकी घोर तपस्या और भिक्षुक तथा ब्राह्मणों के प्रति हार्दिक उदारता के कारण उसे एक पवित्र आत्मा माना। हे प्रिय नारद जी, इस ब्राह्मणी की परीक्षा लेने के लिए मैंने एक भिक्षुक का वेश धारण किया। मैं व्यक्तिगत रूप से इस नश्वर संसार में प्रकट हुआ और मैं भीख का कटोरा लेकर उस वनलिका ब्राह्मणी के घर पहुंचा। जैसे ही मैं घर के पास पहुंचा, वह मेरे सामने आई और कहा, हे भिक्षुक, तुम कहाँ से आए हो और कृपया मुझसे झूठ मत बोलना। मैंने गूंगा होने का नाटक किया और एक बार फिर दान मांगा। वह क्रोधित हो गई और उसने मेरे भीख के पात्र में मिट्टी का एक लड्डू रख दिया। इसके बाद मैं अपने निवास वापस लौट आया और अपने कर्तव्यों को फिर से शुरू कर दिया। समय के साथ वह ब्राह्मणी भी मेरे दिव्य निवास में लौट आई और उसे रहने के लिए एक सुंदर घर मिला। उसके दुर्भाग्य के कारण वह धन से वंचित थी। उसके पास घर में अनाज नहीं था और वह धीरे धीरे बेचैन हो गई और हाथ जोड़कर मेरे पास आ गई। उसने नम्रता से पूछा, हे जनार्दन, मैं कई दिनों से तपस्या करने में लगी हूँ, फिर भी मैं खाद्यान्न और धन से वंचित क्यों हूँ? मैंने उसे इस प्रकार उत्तर दिया, तुम भौतिक जगत से यहाँ आई हो, कृपया अपने नए निवास पर वापस जाओ और देवताओं के दर्शन की प्रतीक्षा करो। वे जिज्ञासा से बाहर आएंगे और देवताओं की पत्नियां तुम्हारे दर्शन करेंगी। तब तुम उनसे सततिला एकादशी की महिमा के बारे में पूछना। जब तक वे कथन समाप्त नहीं कर लेती, तब तक उन्हें जाने न देना। मेरी बात सुनकर वनलिका घर लौट गई
एक दिन जब वह अपने घर में बैठी थी तो अचानक सभी दरवाजे बंद हो गए। कई देवताओं की पत्नियों ने रहस्यमय तरीके से प्रवेश किया और कहा, हे प्रिय सुंदरी, तुम हम तुम्हारे दर्शन करने आए हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र के निवासी के रूप में तुम वास्तव में पूजनीय हो। ब्राह्मणी बोली, यदि आप मुझे देखना चाहते हैं तो कृपया जाने से पहले सततिला एकादशी के महत्व, पवित्रता और महिमा के बारे में बताएं। तब देव पत्नियों में से एक ने इस एकादशी की महिमा का वर्णन किया। सब कुछ सुनने पर वनलिका संतुष्ट हो गई और देवी देवता भी उसके दर्शन से संतुष्ट होकर चले गए। देवताओं के निर्देश के अनुसार वनलिका ने सततिला एकादशी के व्रत का पालन किया। वनलिका सुंदर और स्फूर्तवान बन गई और उसे भरपूर अनाज, धन और सोना प्राप्त हुआ। हालांकि किसी को भी इस एकादशी को लालच या वासना द्वारा प्रेरित होकर नहीं करना चाहिए। इस एकादशी का पालन करने से दुर्भाग्य और दरिद्रता का नाश होता है। इस दिन तिल का दान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसा कि बताया गया है, उस महिला ने सततिला एकादशी का पालन किया, जो एक ही समय में सभी भौतिक भोग और मुक्ति का पुरस्कार देती है। अंत में उसे वह सुंदर साज सामान और अनाज प्राप्त हुआ जिसकी उसने अपने घर के लिए अपेक्षा की थी। इसके अलावा उसका साधारण भौतिक शरीर सच्चिदानंद यानी शाश्वत ज्ञान और आनंद से बने एक सुंदर आध्यात्मिक रूप में बदल गया। तो सततिला एकादशी की कृपा से आध्यात्मिक जगत में महिला को एक नया घर सोने, चांदी, जवाहरात और हीरे के साथ मिला। हे दलभ्य मुनि, पुलस्त्य ऋषि ने निष्कर्ष निकाला, जो इस अद्भुत सततिला एकादशी का श्रद्धा के साथ पालन करता है, वह सभी प्रकार की निर्धनता, आध्यात्मिक, मानसिक, भाग्य, शारीरिक, सामाजिक और बौद्धिक के साथ सभी प्रकार की बीमारियों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार माघ कृष्ण एकादशी या सततिला एकादशी की महिमा का वर्णन समाप्त होता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, पहले तो एक बात, अक्सर ये भ्रम रहता है और अगर तथ्य भी है तो भी इससे कोई अंतर नहीं पड़ना चाहिए। कल भी मेरे से किसी ने पूछा, मैं साफ साफ बता रहा हूं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ना चाहिए कि हम लोग एकादशी का व्रत कब स्टार्ट करते हैं, नाम जप कब शुरू करते हैं, कितने बजे तक करते हैं और कब नहीं करते हैं। बस चले तो इसी पल सही मार्ग पे चलने लग जाइए। अगर संभव हो तो इसी पल से सही मार्ग पे चलने लग जाइए। एकादशी का व्रत कब से करना चाहिए? जब से हम कर सकें तब से करना स्टार्ट कर देना चाहिए। एक पल भी बर्बाद नहीं करना चाहिए, एक पल भी। देखिए क्या है, किसी का फाइनल एग्जामिनेशन के बारे में कुछ पता तो है नहीं। किसका फाइनल एग्जामिनेशन कब आ जाएगा, क्या स्थिति बन जाएगी, क्या हो जाएगा, आपको पता नहीं है। तो हम लोगों को शीघ्र अतिशीघ्र प्रयास करना चाहिए कि हम शुद्धि के मार्ग पे चल दें। ठीक है, एकादशी का व्रत करें तो मेरा निवेदन है, हम लोग बहुत बार फल सुनते हैं कि ये व्रत का ये एकादशी का व्रत करेंगे तो ये फल मिल जाएगा, ये एकादशी का व्रत करेंगे तो ये फल मिल जाएगा। देखिए, अब हर स्कूल में अलग अलग तरह की पढ़ाई होती है ना, सबका लक्ष्य अलग अलग होता है, सबको की विचारधारा अलग अलग होती है। हमारे स्कूल में एक ही तरह की पढ़ाई होती है, शुद्ध भक्ति का प्रयास। मैंने भक्ति यही जाना है, शुद्ध भक्ति ही भक्ति है, बाकी सब कुछ मलिनता है। कुछ ज्यादा है, कुछ कम है। शुद्ध भक्ति ही सर्वोच्च मार्ग है, सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, बाकी सब असफलता है। कोई थोड़ा सा सफलता है, कोई बहुत ज्यादा असफलता।
हम कहते हैं कृष्णा के प्रेम न मिले, कृष्णा का प्रेम आपको न मिले, बाकी आपको पूरे दुनिया का सब कुछ मिल जाए तो क्या लाभ हुआ? और कृष्णा का प्रेम मिल गया और बाकी दुनिया का कुछ भी ना मिला तो क्या घाटा हुआ? जब कृष्णा का प्रेम मिल जाए तो सब कुछ अवश्य ही मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। हम लोग क्या सोचते हैं इस जीवन में अलग अलग प्रकार से ये लाभ मिल जाए, वो लाभ मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, इस प्रकार के भ्रम में रहते हैं। देखिए, ये सब बनाने वाले भगवान ही हैं। अगर आप भगवान के अनुसार चल लेंगे तो सब कुछ पहले से ही प्राप्त हो गया, और जो भगवान के अनुसार नहीं चले तो सब कुछ मिल भी गया तो कहां से खुश रह लेंगे? सब कुछ देने वाले भगवान ही है, ये भूल जाते हैं। तो हमको भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए, भगवान के लिए करना चाहिए कि भगवान प्रसन्न हो जाए, है ना? तो इस प्रकार से कार्य कीजिए कि भगवान प्रसन्न हो जाए। अब इसमें एक बहुत बड़ा इशू होता है दान का। देखिए, आज डिवोटीज ने बहुत मेहनत की है, स्पेशली आश्लीषा माता जी और आशी माता जी ने बहुत मेहनत की है। ठीक है, और बहुत मेहनत से एक प्रेजेंटेशन बनाया है। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को वो प्रेजेंटेशन दिखा पाऊँ, है ना? वॉइस मेरा है बस, परंतु ये वीडियो अपलोड होगा। अभी आप इसको अधूरा जाने, ठीक है, इसमें थोड़ा सा और मेहनत करेंगे। ये वीडियो अपलोड होगा। ये दान के लिए आज तक लोग मेरे से बहुत लोग पूछते हैं दान कैसे करना चाहिए। देखिए, दान के बारे में बताया गया है, इसी तरीके से तप के बारे में है, यज्ञ के बारे में भी है। ठीक है, तप और यज्ञ के बारे में लोग ज्यादा नहीं पूछते, दान के बारे में बहुत पूछ लेते हैं, तप और यज्ञ के बारे में नहीं पूछते हैं। परंतु जिस प्रकार से दान के बारे में बताया गया है उसी प्रकार से तप और यज्ञ के बारे में बताया जा सकता है। आई होप ये सुनने के बाद आपको क्लैरिटी आए, है ना? तो आज मैं आपको वो वीडियो दिखा दे रहा हूं, परंतु ये प्रॉमिस के साथ जब वीडियो अपलोड होगा तब देखेंगे भी और शेयर भी करेंगे। ठीक है, सभी को बताइएगा, हैं? और अगर ये समझ गए तो आगे रास्ता एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज तो मैं आपको दे दे रहा हूं, आज तो आप देख लो, सुन लो, परंतु आगे वीडियो अपलोड होगा और वो शेयर करना है, देखना भी है, शेयर भी करना है। ठीक है, ओके, सुने, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज तक लोग पूछते हैं दान दान दान, किसको दान करें, कैसे दान करें, कौन है, क्या है? आज जानते हैं दान क्या होता है। ठीक है, ओके, सो एक बार कंफर्म कर दीजिएगा चैट में, वॉइस आ रही है। ठीक है, ये 5 मिनट 29 सेकंड का वीडियो है। बहुत मैंने कोशिश किया है सारी चीजों को इंक्लूड करके रखूं, और मेरा एक जो क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी बता दूं। ठीक है, तो चलिए, आई होप ये स्क्रीन सही रहेगा, और मैं प्ले करता हूं, उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है ना? हरे कृष्णा। प्लीज वॉइस के लिए बता दीजिएगा, वॉइस आ रही है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, आपने पूछा दान के बारे में, तो दान के बारे में भगवत गीता में साफ साफ बोला गया है कि सही व्यक्ति सही समय सही जगह बिना प्रत्युपकार, मतलब लाभ, वापस से कुछ लाभ मिल जाए ऐसा नहीं, और कर्तव्य की भावना से दान करना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पे सही व्यक्ति बोला गया है, सही लक्ष्य नहीं बोला गया है। जब ये बोला गया है कि सही व्यक्ति, तब यहाँ पे स्वयं ही समझ लिया गया है कि सही व्यक्ति को देंगे तो सही उद्देश्य के लिए भी उपयोग हो जाएगा। यहाँ पे सही उद्देश्य नहीं बोला गया, पर क्यों नहीं बोला गया? क्योंकि देखिए क्या होता है ना, सब कोई दान जो करता है वो अपनी चेतना के अनुसार करता है। अब सही व्यक्ति सबके लिए अलग अलग होगा। सर्वोच्च चेतना पे हमको कृष्णा के लिए कार्य करना चाहिए, भगवान ही बता रहे हमको किस प्रकार से दान करना है, और जैसे बता रहे हमको सर्वोच्च व्यक्ति को ढूंढ करके उसको दान दे देना चाहिए। निम्न स्तर पे हम लोग अच्छे अच्छे लक्ष्य को देखते हैं। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, आप कितना भी अच्छा लक्ष्य देख लीजिएगा, वहां पे दो
गलतियां होंगी। पहला गलती कि आप किसी का भी हित करने जाइएगा तो वहां पे अंतिम में देखिएगा अहित हो गया, ठीक है, होगा ही होगा। अब देखिए हम हमेशा ही बताते हैं और बताना भी चाहिए कि गायों की सेवा बहुत अच्छी है ना, परंतु क्या है, अगर आप गायों की सेवा करने जाइएगा तो क्या होगा, लोग अपने नंदी को रोड पे छोड़ना स्टार्ट कर देगा। अगर बहुत सारी गायों की सेवा होगी तो क्या करेगा, लोग अपने गायों को, नंदी को रोड पे छोड़ना स्टार्ट कर देगा। देखते हैं रोड पे आती है, खाना खाती है, फिर घर जाती है, दूध दूध दूधता है वो, है ना। आप चाहे कैसे भी सेवा करें। दूसरा एक और प्रॉब्लम क्या होगा, दूसरा एक प्रॉब्लम होगा कि ये जो, अगर आप सही व्यक्ति को नहीं दे करके सही उद्देश्य के लिए दे रहे हैं तो होगा क्या कि वो उद्देश्य आपको कर्म बंधन में ही डालेगा। हाँ, वो कर्म बंधन थोड़ा अच्छा स्तर का होगा, पर वो भी कर्म बंधन ही होगा। आपको एक और कर्मों में बांध देगा। आप अच्छा कर्म कर रहे हैं और आपको अच्छा फल मिलेगा, ठीक है, आपने बहुत अच्छा कर्म किया, अच्छा फल मिलेगा। परंतु ये कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए तो कृष्णा के कहे अनुसार कार्य करना पड़ेगा, आपको सही व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा। हाँ, ये बात मैं स्वीकारता हूँ कि जब सही व्यक्ति ढूंढते हैं तो कई बार क्या होता है, कई बार हम दिशा भ्रमित हो जाते हैं, बहुत लोग हमको ठगते हैं। अक्सर लोग ठग ही है, गलत 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 कार्य करते हैं। तो परंतु देखिए, अगर आपको कर्म बंधन से निकलना है, अगर आपको भक्ति करना है, अगर आपको शुद्ध लक्ष्य चाहिए, तो फिर तो हमको सही व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा। सही व्यक्ति, सही समय, सही जगह, बिना प्रत्युपकार, मतलब वापस कोई लाभ मिल जाए कि, और कर्तव्य के भाव से, है ना। हम कृष्णा के लिए भी कार्य करते हैं ना तो बिना प्रत्युपकार ही करते हैं, है ना। आप देखिए, जब आप देखिएगा कि ये दान देने के लिए ये बात बताई गई है, जब हम कृष्णा के लिए कार्य करते हैं तो सब कुछ हम यही करते हैं। आप सपोज कीजिए आपके सामने कृष्णा है, तो क्या वो सही व्यक्ति है? हाँ। सही समय है, जब कृष्णा से मिलने वही समय सही होगा, है ना। सही जगह है, जहां कृष्णा मिल जाए वही सही जगह होगा, सही बात है ना, है? अगर धाम में कृष्णा मिल जाए तो वो धाम अच्छा स्थान हो गया, और कहीं और मिल गया तो वही धाम हो गया। सही व्यक्ति, सही समय, सही जगह। अब बिना प्रत्युपकार की भावना से कृष्णा के लिए कार्य करते हैं तो हमको फलप्रद नहीं करने बोलते हैं, और कर्तव्य के भाव से हम कृष्णा के लिए कोई कार्य करते हैं तो हमको कर्तव्य के भाव से करना होता है। अब देखिए, ये दान करने का अर्थ क्या निकला, अर्थ ये निकला कि आपको कोई कृष्णा का रिप्रेजेंटेटिव को ढूंढना पड़ेगा, कृष्णा के प्रतिनिधि को ढूंढना पड़ेगा, जो कृष्णा के कहे अनुसार कार्य कर रहा है उसको ढूंढना पड़ेगा, तब जाके दान करना सार्थक होगा। नहीं तो सारा दान निरर्थक ही रह जाएगा, सारा दान फलप्रद ही रह जाएगा, सारा दान कर्म बंधन ही रह जाएगा। परंतु ठीक है, आप कोई निम्न कर्म बंधन कर रहा है तो ऊंचा कर्म बंधन कर ले, है ना, परंतु रहेगा तो कर्म बंधन ही, इसमें संशय नहीं है। देखिए, ये कठोर बात है। मैं गायों के लिए दान मांगता हूँ, तो जब दान मांगता हूँ तो ये बोलता हूँ कि ये सबसे अच्छा काम है ना। हाँ, बिल्कुल है, अगर आप भक्ति नहीं करेंगे तो ये सबसे अच्छा काम है, परंतु सबसे अच्छा क्या है, सर्वोच्च तो यही है कि आप कृष्णा के रिप्रेजेंटेटिव को देख लीजिए, ढूंढ लीजिए, उनको दान दे दीजिए, है ना। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। मेरे लिए भी पहली बार मैंने स्लाइड देखा, मैंने पहली बार देखा डिवोटीज ने बनाया है, तो अभी तक मैं नहीं देखा था। तो आई होप आप लोगों को जागृति आई हो, क्लैरिटी आई हो। बार बार सोचते हैं किसको दान दें, कैसे दान दें, लोग पूछते रहते हैं, बहुत सारी जिज्ञासाएं रहती है, अनंत प्रश्न रहते हैं। देखिए, झूठ बोलकर ये काम नहीं किया जाता, है ना। झूठ बोले, आधा अधूरा बात बताएं, तो मेरे को ये बात बहुत गलत लगता है कि लोग अज्ञानता में कार्य कर रहे हो। देखिए, पूरा विश्व तो अज्ञानता का लाभ उठाता ही उठाता है, हम उसका लाभ नहीं उठाएंगे, ठीक है। आज मैंने किसी को दान वापस किया, कोई दान किया और फिर उन्होंने बोला कि
हम चाहते हैं इस दान का ये उपयोग हो, वो उपयोग हो। देखिए, जो उपयोग हो उस उपयोग के लिए आप दान कर लीजिए। देखिए, एक बात जानिए, मेरे को दान करने का अधिकार बस उन्हीं का है। मेरे को पर्सनली वही लोग दान दे सकते हैं जो लोग मेरी आज्ञा अनुसार चल रहे हैं, नहीं तो मेरे को दान नहीं दे सकते हैं। सही व्यक्ति, आप सही व्यक्ति हम तभी मानेंगे अपने आप को जब आप मेरे कहे अनुसार आपका लाभ हो रहा है। हम सही व्यक्ति तभी मानेंगे। मेरे कहे अनुसार आपकी चेतना बदली है ना, तब हम सही व्यक्ति मानेंगे। नहीं बदली है तो हम सही व्यक्ति नहीं जानेंगे। तब फिर हमको कुछ मत दो, आपको अधिकार ही नहीं है। यू डू नॉट हैव राइट। आप सही व्यक्ति मेरे को नहीं जान सकते, आपको जिसको जानना जानो। मेरे कहने से आप बदले हो। हाँ, अब मेरे को दो। गायों के लिए मांगते हैं, वो तो साफ साफ बोला भी हुआ है। अब हम क्या करें, वो तो हम मांगेंगे। उनका देखिए, वो निम्न कर्म कर रहे हैं, चलो उच्च कर्म करवाते हैं, गायों के लिए करवा। परंतु मुझको दान देने का अधिकार बस उन्हीं का है। मेरे लिए कार्य करने का अधिकार बस उन्हीं का है। मेरे लिए एक धूल का कण भी लेकर के आ रहे हैं, अगर उसका भी दाम कुछ लग रहा है, धूल का कण भी लेकर के आ रहे हैं, तो उन्हीं का अधिकार है जो मेरे कहे अनुसार लाभ प्राप्त किए हों, गंदगी से मिटे हों, शुद्धता में स्थित हुए हों, उन्हीं का अधिकार। बाकी किसी का अधिकार नहीं। हमको मत दीजिए, कोई मत दीजिए, हमको नहीं चाहिए। ठीक है, आप वो सही व्यक्ति। अब देखिए, भगवत गीता के अनुसार सही व्यक्ति है, सही लक्ष्य नहीं है, सही कार्य नहीं है, कुछ नहीं, सही व्यक्ति। दान का अर्थ तो यही होता है। अब आप भगवान की बातें स्वीकारेंगे तो दान तो वही हो। अब आप भिन्न भिन्न आप कर लें, आप कर लीजिए, भिन्न भिन्न कार्य कर लीजिए। ठीक है, आई होप सभी को क्लैरिटी आई हो। और मैंने पहले भी साफ साफ बोला हुआ है, मेरे को दान वही दीजिए जो मेरी आज्ञा अनुसार चलते। और मेरे को कोई बाकी लोग दान नहीं दे सकते। बाकी लोग ठीक है, मेरे को मत दीजिए, मेरे लक्ष्य के लिए दे दीजिए, गायों की सेवा के लिए दे दीजिए। और कोई और सही व्यक्ति को जानते हैं, अगर सच में सही को जानते हैं, तब जाकर के दीजिए, तब जाकर के दीजिए। ठीक है, अभी स्लाइड को और एडिट करवाएंगे, ऐसे थोड़ा थोड़ा सा तो करवाएंगे। थोड़ा सा अच्छा वीडियो, और अच्छे से वीडियो बनेगा, आई होप। तो ठीक है, तो आई होप सभी को यहाँ से क्लैरिटी आई हो, है ना? समझ में आया सभी को? है क्लियर है? क्लियर है। 5 मिनट लंबा वीडियो है, समझ में आया? है समझ में आया? सभी को समझ में आया? नहीं आया? कोई कंफ्यूजन रह गया? हाँ, तो कृपया करके हमको बस वही दान दें जो मुझे सही व्यक्ति जानते हो। और कैसे सही व्यक्ति जानते हो? मेरे कहे अनुसार आपने जीवन को पालन किया है, तब जाकर के आपका बदलाव आया। ये ठीक वैसे ही है, आप मेरे से दवाई लिए हो और आपकी सेहत ठीक हुई है, तब जाकर के हमको पैसे दीजिए, नहीं तो पैसे मत दीजिए। आजकल तो डॉक्टर ऐसा नहीं करते हैं। पहले लोग वैद्य लोग होते थे ना, ऐसा करते थे, ऐसा करते थे। पहले वैद्य लोग होते थे, ऐसा करते थे। आप लोगों को याद होगा, कोई ना कोई वैद्य याद होगा जो साफ साफ बोलता था, पहले तुम ठीक होगे तब मेरे को आकर के पैसा देना, और ठीक नहीं होगे तो पैसे मत देना, है ना? ऐसा कोई ना कोई वैद्य के बारे में सुने होंगे, जाने होंगे। जानते, सुना है? पहले हुआ करते थे ऐसे, बहुत सारे वैद्य हुआ करते थे, मैंने सुना है। हाँ, पहले ऐसे बहुत सारे वैद्य होते थे जो ठीक नहीं होते तो पैसा नहीं लेते थे। हैं, देखा भी है बचपन में। हाँ, तो ऐसा ही ठीक है। अगर आप ठीक हो रहे हो, आप में प्रेम आ रहा है, आपकी गंदगी मिट रही है, आप सही मार्ग पे चल रहे हैं, हाँ, तब ठीक है। तब आपका अधिकार बनता है। हम आपसे कौन होते हैं मना करने वाले? आप फिर मेरे को सही व्यक्ति जानिए। अब फिर उसके बाद फिर ये नहीं होना चाहिए इस लक्ष्य के लिए और उस लक्ष्य के लिए ऐसा करना चाहिए और वैसा करना चाहिए। नहीं, फिर मैं डिसाइड करूंगा। ठीक है, फिर मैं डिसाइड करूंगा, है ना? नहीं तो फिर मैं मेरे को लेने का अधिकार ही नहीं है। मेरा क्या अधिकार बनता है? आपका धन है, आप रखिए, ठीक है, आप देखिए उसका क्या करना है ना? बोला गया है दूसरे का धन कूड़े के समान होता है ना? तो हम दूसरे का धन को क्यों हाथ लगाएं जी?
आप हमको सत्कर्म के लिए भी दे रहे हैं, तो क्यों हाथ लगाएं हम? जब तक आप मेरे को शुद्ध नहीं जाने, तो फिर क्यों दे रहे हैं? है ना? तो शुद्ध जानिए, लक्ष्य को सही जानिए, बिल्कुल दीजिए। अगर कोई देना चाहे तो हम कितना ले सकते हैं? आप हजारों करोड़ दे दीजिएगा तो हम लेंगे, सच बता रहा हूं, सच बता रहा हूं। आप हजारों करोड़ भी दे दीजिएगा ना, हम लेंगे, और हम सबसे भगवान का ही नाम प्रचार करने का प्रयास करेंगे। आपको दिखाई देगा गायों की सेवा हो रही है, पर अंतिम में वो जा करके सब कोई भगवान का नाम जपे, सब कोई भगवान का चिंतन करे, वही प्रयास रहेगा। ठीक है? तो अब लेने के लिए कितना ले सकते हैं? कितना भी ले सकते हैं। और नहीं तो हमको क्या चाहिए? नहीं तो हमको कुछ नहीं चाहिए, हैं? अगर मेरे कहने से आपका लाभ नहीं हो रहा, आप शुद्ध नहीं हो रहे, तो हमको कुछ नहीं चाहिए। ठीक है? तो लक्ष्य बहुत बड़ा है, परंतु गुरु महाराज बोलते हैं हमको कृष्णा पे आश्रित होना चाहिए, और अगर हम कृष्णा पे आश्रित हैं तो जितना आवश्यकता है सब प्रदान कर दिया जाएगा। है ना? तो प्रदान कर दिया जाएगा, उसमें क्या सोचना है? हैं? गुरु महाराज के कहने पे हमको कोई संशय है क्या? जो बोले हैं सही बोले, है ना? हाँ, चलिए, इसी दृढ़ता से, इसी श्रद्धा से आगे चलते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, आई होप सबको को समझ में आया हो। किन्हीं को बाई एनी चांस कुछ नहीं समझ में आया तो बार बार पूछ लिया कीजिए। आप लोग पूछते हैं, आप लोग गलतियां भी और अच्छे से समझाने का प्रयास करूं, परंतु ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग समझे और गंदगियों से निकले, हम लोग समझे और गंदगियों से निकले, हम लोग समझे और गंदगियों से निकले। सारी गंदगियों से निकल जाएंगे, परम शुद्ध हो जाएंगे, भगवत धाम चले जाएंगे। चलिए, प्रयास करते हैं, प्रयास करते हैं, सब कोई प्रयास करते हैं, है ना? फिर से एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रीमद् भागवतम कंटिन्यू करने का प्रयास करते हैं, समझने का। ठीक है? तो वैसे एक बात कमेंट में मैंने पढ़ा था कि लगा नहीं 5 मिनट का वीडियो है। सीरियसली मेरे को भी नहीं लगा था, जब मैंने रिकॉर्डिंग किया तब भी नहीं लगा था, और जब मैं वीडियो देख रहा था तब मेरे को फिर भी नहीं लगा था। ठीक है? 5 मिनट का वीडियो मेरे को लग रहा था कि कितना मतलब लॉजिकल फ्लो है यहां से वहां तक। ठीक है? अच्छा है आप सबको शुद्ध ज्ञान समझ करके गंदगियों से, कष्टों से निकले। आई होप क्योंकि क्या है ना, मैं देखता हूं लोग दान करके सोचता है कि वो भक्ति हो गई, परंतु सही व्यक्ति को दान नहीं किया तो आप तो उल्टे अपने कर्म बंधन को और खराब कर लिए, और खराब कर लिए। और एक बात और है, मालूम है क्या? अगर आप शुद्ध रूप से भगवत गीता के बारे में कुछ भी जानिएगा ना, तो उसका लक्ष्य एक ही दिखेगा, भगवान से प्रेम कीजिए, भगवान की सेवा कीजिए, भगवान के धाम जाइए, और कुछ दिखेगा ही नहीं। आप कोई भी श्लोक देख लें, कहीं पे भी कोई भी एक अंश देख लें, अगर आप स्पष्ट रूप से देखें, सही दृष्टिकोण से देखें, तो आपको वही दिखाई देगा, वही दिखेगा। एक्चुअली में मालूम है होता कैसा है? होता ऐसा है कि जब कोई हमसे प्रेम करता है ना, तो उसके हर एक कृत्य में, एक छोटे से छोटे कार्य में हमको प्रेम ही दिखाई देता है। भगवान कृष्ण हम सभी से बहुत प्रेम करते हैं, और इसीलिए भगवान कृष्ण के किए गए कोई भी कार्य में, बोली गई हर एक बात में हमको वही प्रेम अनुभव होता है ना? हाँ, तो हम लोगों को बस दृष्टिकोण थोड़ा सा बदलने की आवश्यकता है, सही दृष्टि से भगवान की बातें देखने की आवश्यकता है। नहीं तो भगवत गीता का श्लोक तो वही है, और एक्चुअली में शुरू में जो दिखाया ना, वो भगवत गीता का श्लोक का ही ट्रांसलेशन है, हिंदी ट्रांसलेशन। और ये मालूम कहाँ से लिया? ये वहीं से लिया है, आप लोगों को जो प्रोवाइड कराया है भगवत गीता का ट्रांसलेशन वही है ना? तो वहीं से लिया। तो कितना आसान है भगवान की बातों को यथारूप समझ करके, कितना आसान है भक्ति कर पाना। कृपया करके सब कोई दृढ़ता से, शुद्धता से भक्ति कीजिए, है ना? और कोई कष्ट हो
तो कृपया पूछिए। परंतु समझिए, कृष्णा ने साफ साफ भगवत गीता में बोला है, पवित्र से पवित्र आत्मा को भी दान, यज्ञ और तप करना है। करना है, नहीं करना ये कोई उपाय है ही नहीं, करना है दान, तप और यज्ञ। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। श्रीमद् भागवतम जिनकी को रीड करना है कृपया करके हैंड रेस करें। हरे कृष्णा। ओके, सो कंटिन्यू करेंगे अश्लीषा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी। अनुवाद। महान ऋषि नारद ने कहा, जब एक जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति सेवा में लगने के लिए जन्म लेता है तो सर्वोच्च नियंता है जो सर्वोच्च नियंता है, तो उसका जन्म, उसकी सभी फलदायी क्रियाएं, उसका जीवन काल, उसका मन और उसके वचन सभी वास्तविक रूप से सिद्ध होते हैं। तात्पर्य, इस श्लोक में शब्द नृणाम बहुत महत्वपूर्ण है। मानव जन्म के अलावा और कोई जन्म है, लेकिन नारद मुनि विशेष रूप से यहाँ मानव जन्म की बात कर रहे हैं। मनुष्य में विभिन्न प्रकार के मनुष्य है। इनमें से जो आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण चेतना में उन्नत है, उन्हें आर्य कहा जाता है। आर्यों में जो भगवान की भक्ति सेवा में लगा रहता है, वह जीवन में सबसे सफल होता है। शब्द नृणाम यह दर्शाता है कि निम्न पशुओं से भगवान की भक्ति सेवा में लगने की अपेक्षा नहीं की जाती है, लेकिन सिद्ध मानव समाज में हर किसी को भगवान की भक्ति सेवा में लग जाना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई गरीब है या अमीर, काला है या सफेद। मानव समाज में जन्म लेने वाले के लिए इतने सारे भौतिक भेद हो सकते हैं, लेकिन हर किसी को भगवान की भक्ति सेवा में लग जाना चाहिए। वर्तमान समय में सभ्य राष्ट्रों ने आर्थिक विकास के लिए भगवान चेतना को त्याग दिया है। वे वास्तव में अब भगवान चेतना में उन्नति करने में रुचि नहीं रखते हैं। पहले उनके पूर्वज धार्मिक सिद्धांतों के निष्पादन करने में लगे हुए थे। चाहे कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, बौद्ध हो, यहूदी हो या जो भी हो, हर किसी के पास कुछ धार्मिक संस्थान है। हालांकि वास्तविक धर्म का अर्थ है भगवान चेतन बनना। यहाँ विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि यदि कृष्ण चेतना में रुचि ली जाती है तो जन्म सफल हो जाता है। यदि यह भगवान की सेवा करने में परिणत होता है तो क्रिया सफल होती है। जब परम पुरुषोत्तम भगवान को समझने में लगा होता है तो दार्शनिक चिंतन या मानसिक चिंतन सफल होता है। जब भगवान की सेवा में लगा होता है तो इंद्रियों के पास रहने योग्य होती है। वास्तव में भक्ति सेवा का अर्थ है इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। वर्तमान समय में हमारी इंद्रियां शुद्ध नहीं है, इसीलिए हमारी इंद्रियां समाज, मित्रता, प्रेम, राजनीति, समाजशास्त्र आदि की सेवा में लगी हुई है। हालांकि जब इंद्रियां भगवान की सेवा में लगती है तो कोई भक्ति या भक्ति सेवा प्राप्त करता है। अगले श्लोक में इन बातों को और स्पष्ट रूप से समझाया जाएगा। जब भगवान चैतन्य महाप्रभु के एक महान भक्त ने भगवान को देखा तो उन्होंने कहा कि उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो गई। उन्होंने कहा, आज सब कुछ शुभ है। आज मेरा जन्मस्थान और पड़ोस पूर्णतः गौरवान्वित हो गया है। आज मेरी इंद्रियां मेरी आंखों से लेकर मेरी अंगुलियों तक भाग्यशाली है। आज मेरा जीवन सफल है क्योंकि मैं उन चरण कमलों को देख पाया हूँ जिनकी लक्ष्मी देवी पूजा करती है। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज के वाणी पोस्ट में भी हम लोगों ने कुछ इससे थोड़ा संबंधी बात देखा। देखिए, कार्य न करना ये विकल्प नहीं है। आप कार्य तो करेंगे। अब अपनी इंद्रियों को प्रसन्न करने के लिए करते हैं और स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहते हैं, या भगवान के अधीन होकर के भगवान के लिए कार्य करना चाहते हैं, ये आपका विकल्प है, ये आपके पास विकल्प है। परंतु कार्य न कर पाना ये आपकी स्थिति नहीं है, ये आप नहीं कर सकते।
ठीक है। भक्ति सेवा का अर्थ है कि सब कुछ भगवान के लिए लगा देना। असलियत यही है कि सब कुछ भगवान ने ही दिया है। कोई भी ऐसा एक व्यक्ति हो जो बोले कि ये जो भी मैंने प्राप्त किया ये भगवान ने नहीं दिया। देखिए, आप कोई भी बिजनेस किए हो, कुछ भी कार्य किए हो, आपको लोग बोलेंगे कि देखो कितने बुद्धिमान हो, देखो तुमने कितना असंभव कार्य कर दिया, देखो तुमने कितना कितने कितना अच्छा जॉब करते हो। पर मालूम है क्या, अगर आप गौर से देखें तो आपके जैसा ही कोई एक और व्यक्ति दिखाई देगा आपको, जो कभी तो आप उसको अपने जैसा मानते थे, परंतु जब स्कूल गए तो स्कूल में उसके बहुत कम नंबर आते थे, पर आपके बहुत ज्यादा नंबर आए। आप उसको अपने सामान्य जैसा मानते थे, बहुत श्रेष्ठ नहीं मानते थे। जॉब करने गए थे तो उसकी भी सेम सी क्वालिफिकेशन थी, परंतु आपको तो सफलता मिली और उसको सफलता नहीं मिली। हृदय का वो भी बुरा नहीं था, परंतु उसको वहां पे बुरा हुआ उसके साथ और आपके साथ अच्छा हुआ। विवाह हुआ था तो हो सकता है पति उसको भी खराब मिला था, पति उसको भी अच्छा मिला था, परंतु आपके साथ जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, उसके साथ अच्छा नहीं हुआ। है ना? हम लोग अपने आप को बुरा 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 देखते हैं और सोचते हैं जो अच्छा किया वो मैंने किया है, परंतु असलियत देखिए, जीवन में आपके साथ हमेशा ही कुछ ना कुछ ऐसा घटित हुआ ही होगा जहां पे आप देखे होंगे मेरे जैसे किसी व्यक्ति के साथ बहुत बुरी स्थिति हुई है, परंतु मेरी स्थिति उतनी बुरी तो नहीं है ना? सही बात है ना? है? आप जितना संघर्ष कर रहे थे उसमें लोगों ने क्या क्या कर लिया, परंतु आप उन संघर्षों से निकल गए। है ना? हुआ है ना? सही बात है ना? और हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग ये सोचते हैं ये मेरा अचीवमेंट है कि मैंने किया है, परंतु ये आपने किया नहीं है, ये आपको दिया गया है। आपकी ऐसी परिस्थिति बनाई गई है, जबकि आपका, जैसा आपके मित्र के बारे में बताया, आपका भाग्य कुछ और भी हो सकता था। आप जहां पे थे वहां से आपका भाग्य बदल भी सकता था, परंतु ये सब आपको दिया गया है। आप किस घर में जन्म लिए हैं ये भी आपको दिया गया है। आपके माता पिता, आपको देश, आपको राज्य, आपको सारी संपदाएं दी गई है। आप कमाए नहीं है, कमाए नहीं है। आपको उस प्रकार की स्थिति बनाई गई है कि जहां पे आपका टैलेंट या आपका इंटेलिजेंस वो काम आ पाए, उसलिए आपका मान है, उसलिए आपका धन है, उसलिए आपका ज्ञान है। नहीं तो वही ज्ञान रख करके बहुत लोग असफल भी हुए हैं। है ना? सब कुछ दिया गया है। किसने दिया है? भक्ति यही है कि जिसने दिया है उसी के लिए लगा दो। भगवान ने दिया है ये सब कुछ, हमको किसने दिया? भगवान ने दिया। तो हम जाने ये सब कुछ भगवान का है। चोरी क्या है? चोरी करना क्या है किसी और की संपत्ति, हम बोले मेरी संपत्ति है, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा देश, मेरा राज्य, मेरी दुनिया, मेरा सब कुछ, ये चोरी है। ऐसे ही बोलते हैं मेरा, चोर है आप, चोर। बोलिए आई, यू आर अ थीफ। बोलिए आई, बोलिए माई। आई मतलब इंग्लिश लेटर आई।
आई मतलब मेरा, मी या माई बोलिए, आप चोर हैं, चोर हैं। हाँ, क्योंकि ये जो जो आप बोल रहे हैं मेरा, ये आपका नहीं है, ये है कृष्णा का और आपको दिया गया है। तो अब जब बोलिएगा ना मेरा घर, बोलिएगा कृष्णास प्रॉपर्टी वेयर आई रिसाइड, कृष्णा की संपत्ति जहां पे मैं रहता हूं, कृष्णा की संपत्ति जो मुझे दी गई है। अब ये मत बोलिएगा मेरी संपत्ति। अब कभी दिखे ना बेटा, तो ये मत बोलिएगा मेरा बेटा, बोलिएगा कृष्णास, कृष्णास सोल which has been given as my which has been given birth as my son, कृष्णा का, कृष्णा की आत्मा जिसे जन्म दिया गया मेरे बच्चे के रूप में। अपना बेटा, आपका बेटा, कौन सा बेटा, कौन सा बेटा, आप कौन है जी, है? आपका कुछ नहीं है, आपका कुछ नहीं है, किसी का कुछ नहीं है, सब कृष्णा का है, सब कृष्णा। जब हमारा दृष्टिकोण हो जाए कि सब कृष्णा का है, यही भक्ति है, यही सही चेतना है, और इसके अनुरूप कार्य करना, यही शुद्धता है। हम सभी को ये बात स्वीकार कर लेनी चाहिए, ये कृष्णा का है। जब भगवान ने दिया है, भगवान का बोलने में क्या कष्ट है जी? और जब भगवान ने दिया है, भगवान का बोल रहा है, तो भगवान की बात मानने में क्या कष्ट है? जब भगवान की बात मान भी रहे हैं, तो सब तक भगवान के बारे में बात करने में क्या कष्ट है? और सबको जब भगवान की बात मानेगा ही, भगवान भगवान के कहे अनुसार चलेगा ही, तो मेरी गारंटी है कि कोई कष्ट हो ही नहीं सकता। कोई भी विश्व का करप्ट से करप्ट विश्व हिस्सा बता दीजिए, घटिया से घटिया व्यक्ति बता दीजिए कि आपको ये सबसे घटिया लगता है ना, वो बता दीजिए। अब बस इतना कंडीशन है मेरा, एक कंडीशन, वहां पे आपको बोलना पड़ेगा कि यहां पे कृष्णा की बात चले। अब उसके बाद गारंटी मेरी है कि वहां पे कोई अपराध नहीं होगा, कोई किसी प्रकार का अपराध नहीं होगा, सब कोई भगवान के कहे अनुसार कार्य करे, कोई अपराध नहीं होगा। भगवान की सारी बातें प्रेममयी है, जो भगवान की बातों का पालन करेगा वो प्रेम में भर जाएगा। अपराध करना तो बहुत दूर की बात है, सब कोई प्रेम में स्थित हो जाएगा। इससे अच्छी स्थिति भी हो सकती है क्या? जो भगवान की बातों को पालन करेगा सारे कष्टों से मुक्त हो जाएगा, सब कोई प्रेम में लग जाएगा, इससे अच्छा भी कुछ हो सकता है? जब हम सब कुछ को भगवान का अंश मान करके अपना ड्यूटी, अपना प्रेस्क्राइब ड्यूटी, हमारा निर्धारित कर्तव्य हम निर्वाहन करेंगे, तो कोई कर्म बंधन हमको नहीं बांधेगा। कर्म बंधन के बारे में भी वीडियो में जान रहे थे। तो वो कर्म बंधन में नहीं बांधेगा, नहीं तो आप श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कार्य कर लीजिए, आप कहां से कर्म बंधन में नहीं बंधिएगा। और जब अभी हम लोग बात कर रहे थे कि कृष्णा के रिप्रेजेंटेटिव को दान देना चाहिए, आप हमको बता दीजिए आपकी कहां से इस प्रकार की चेतना हो जा रही है कि आप समझ भी पाए कि कृष्णा का प्रतिनिधि कौन करता है। क्या जीवन भर में आपने कुछ ऐसा कार्य किया है क्या कि आपको समझ में आ जाए कि कृष्णा का प्रतिनिधि कौन है? जीवन का इतना हिस्सा बीत गया ना, इतना हिस्सा बीत गया, सच सच बताइए आज तक कभी ऐसा हुआ है कि आपको समझ में आ गया अच्छा ये है कृष्णा का प्रतिनिधि? हम लोग की क्लास से पहले कहीं पे भी ये है कृष्णा का प्रतिनिधि? आपकी जागृति ऐसी हुई है क्या? कभी हो भी नहीं सकती है।
हम किसी का प्रेम देख सकते हैं कि हाँ वो प्रेम तो करता है। कोई मेरे में भी बस इतना ही देख सकता है कि मैं कृष्णा की बातों के अनुसार कार्य करने का प्रयास कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, बस इतना ही जांच सकता है। मैं गुरु की आज्ञा अनुसार कार्य करने का प्रयास कर रहा हूं, बोल रहा हूं या नहीं बोल रहा हूं, कोई इतना ही जांच सकता है, इससे अधिक नहीं जांच सकते। कोई नहीं जांच सकता, कभी नहीं जांच सकते। तो आप शुद्ध भक्त को कैसे जांच लीजिएगा? कृष्ण का प्रतिनिधि होने के लिए शुद्ध भक्त होना पड़ेगा ना। आप शुद्ध भक्त को कैसे जांचिएगा? आपके पास क्या थर्मोमीटर है कि आप समझ लीजिएगा ये सही है और ये गलत है? आपको कैसे समझ में आएगा ये भगवान की आज्ञा अनुसार ये कार्य है और ये नहीं है? आपको कैसे समझ में आएगा? सामान्य जन को कैसे समझ में आएगा? और जिसने शास्त्रों को भी नहीं जाना उसको कैसे समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा। तो सबको ही अपनी चेतना के अनुसार कार्य करते रहेगा, करते रहेगा, करते रहेगा, संघर्ष करते रहेगा, करते रहेगा, करते रहेगा, करते रहेगा, करते रहेगा, संघर्ष चलते रहेगा। ठग ठगा करके, बार बार ठगा करके हमको ये समझ में आएगा अच्छा ये गलत कर रहे थे, अब ठीक करने का कोशिश करते हैं। पता चला ठीक जो कर रहे थे वो एक और गलत है, वो भी कर आकर के समझ आया अच्छा ये भी गलत है, फिर ठीक करने का कोशिश करते हैं, फिर एक गलती में फंसे, 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 कर आ करके कभी तो हम पे कृपा करेंगे, हैं? कभी तो कान्हा जी हम पे कृपा करेंगे, कभी तो कृष्णा हम पे कृपा करेंगे, और कभी तो उनके शुद्ध प्रतिनिधि जो होंगे वो हम पे कृपा करेंगे। तो जब हम इतना ठगा रहे हैं ना, पूरे विश्व में ठगा रहे हैं, तो कभी ऐसा होगा कि कृष्णा के रिप्रेजेंटेटिव आ जाएंगे। हम कितना भी कार्य कर लें, हम कितना भी कार्य कर लें, हम ऐसी स्थिति नहीं ला सकते हैं कि कृष्णा के रिप्रेजेंटेटिव आ जाओ। अब आप कृष्णा के रिप्रेजेंटेटिव, कृष्णा के प्रतिनिधि अब आ जाओ और अब मेरी सेवा को स्वीकारो, आप कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते, और आप जांच ही नहीं सकते, आपको पता ही नहीं चलेगा। कहने का अर्थ आप शुद्ध भक्त को नहीं देख सकते, शुद्ध भक्ति नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते, कोई मार्ग नहीं। शुद्ध भक्त हम पे कृपा करके अपने एसोसिएशन को, अपने संघ को देने आते हैं। तो कोई शुद्ध भक्त होगा तब जाकर के हम शुद्ध हो सकते हैं। वो अपना संग देने आ गए तब हम शुद्ध हो सकते हैं। आप अपने प्रयासों से कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। आप जन्म जन्मांतर लगे रहिए, कुछ नहीं कर सकते। आप पे कृष्णा और शुद्ध भक्त की अहेतु की कृपा होगी। जिस दिन अहेतु की कृपा होगी उस दिन कृपा हो जाएगी, उस दिन आप भक्ति कर सकते, उससे पहले नहीं कर सकते। ये वैसा ही है जैसे अभी ठंड में नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में तो नहीं होंगे कुछ डिवोटी, साउथ इंडिया में भी, नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे, और वेस्ट में भी है, वो सब नहीं, नॉर्थ इंडिया में होता है। अभी ठंड में कुछ दिन है ना, सूर्य नहीं दिखाई देते, है ना, सूर्य प्रकट नहीं होते। अब बोलिए हम ये कर लेंगे तो सूर्य दिख जाएंगे, वो कर लेंगे तो दिख जाएंगे। आपके करने से कुछ नहीं होगा जी, आपके करने से कुछ नहीं होगा। अब आप बस डेली आकर के देख लिया कीजिए, 1 घंटे 2 घंटे में सूर्य देव को देख लिया कीजिए कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। आपके करने से कुछ नहीं होगा। जब दिखेंगे तभी सूर्य प्रकाश आएगा, तभी सूर्य प्रकाश का फायदा होगा, मतलब है। हमारे करने से कुछ नहीं होगा। जब शुद्ध भक्त दिखेंगे, वो कृपा करेंगे, तभी लाभ होगी। आप कितना ही कोई भी प्रयास करते रहें, उससे कोई लाभ नहीं। इज दिस वेरी क्लियर? हमारे प्रयास करने से कोई शुद्धता नहीं होगी, कोई शुद्ध भक्ति नहीं होगी, कोई कुछ नहीं कर सकते। जो हम लोग बोलते हैं ना शुद्ध भक्ति का प्रयास, शुद्ध भक्ति का प्रयास, आप अपने प्रयास से कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते, कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। क्योंकि शुद्ध भक्ति का स्वयं का प्रयास होता ही नहीं है। खुद से प्रयास वो कर ही नहीं सकते।
जब ध्रुव महाराज कृष्णा को ढूंढने गए थे, जब ध्रुव महाराज कृष्णा को ढूंढने गए थे जंगल में, तो नारद जी मिल गए। उनकी दृढ़ता, उनकी शुद्धता को देख करके उन पे कृपा की। जब कृपा की तो उनको मंत्र मिला, उनको विधि मिला, ध्रुव महाराज को विधि मिला, वो विधि का पालन किए, तब जाकर के कृष्णा प्राप्ति हुई। हमारे जीवन का भी यही हाल है। आप जंगल में निकल सकते हैं, पर कृष्णा प्राप्ति होगी ये निश्चित नहीं है। परंतु कृष्णा इतने निष्ठुर नहीं है। आप अगर प्रयास करते हैं तो कृष्णा अपने आप को प्रकट कर देते हैं। प्रयास हमारा यही होगा कि हम सर्वस्व भगवान के लिए लगाने को तैयार हो जाए। सब कुछ मेरा जो है वो कृष्णा का है। और कृष्णा ने जो हमारे प्रयासों को शुद्ध जान लिया कि हाँ ये अच्छा प्रयास कर रहा है, बस हो गया, आप तभी शुद्ध हो। शुद्ध भक्तों ने जैसे ही जान लिया कि ये प्रयास बहुत अच्छा कर रहा है, आप तभी आपका जीवन सार्थक हो गया। आपको और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं, आप तभी सक्सेसफुल हो गए। आपको वो सक्सेस बाद में दिखता होगा, परंतु वो सक्सेसफुल तभी हो गए। ध्रुव महाराज ने जैसे ही नारद मुनि की बातों का पूर्णता से पालन करने का हृदय रख लिया कि जैसे नारद मुनि जी ने बोला है हम वैसा ही करें, उसी पल वो शुद्ध हो गए। वो देखिए कार्य होते होते दिखा तो बाद में कि उन्होंने इस प्रकार की तपस्या की, प्राण को, वायु को पहले खाने को त्यागा, फिर प्राण को भी त्यागने के लिए सांस रोक दिया, वो सब दिखा तो बाद में। परंतु एक पल हुआ जब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हाँ ये नारद मुनि हैं, ये शुद्ध हैं, इनकी आज्ञा का पालन करेंगे, इन्होंने जो बोला है वो करेंगे, बस उसी पल वो शुद्ध हो गए, उसी पल शुद्ध हो गए। जिस पल हम भगवान के कहे अनुसार या भगवान के प्रतिनिधि के कहे अनुसार कार्य करने को लक्ष्य बना लेते हैं, उस पल हम शुद्ध हो जाते हैं। अगले पल की आवश्यकता ही नहीं। बताइए, कोई बोले कि हमको शुद्ध होना है, आइए, एक पल की बात है, इसी पल आप स्वीकार कर लीजिए, इसी पल आप शुद्ध हो जाइए। मुश्किल है? यही है सारी इंद्रियों को भगवान के लिए लगा देना, यही है। और लोग कैसा जीवन जी रहा है? लोग भगवान को छोड़ करके जीना चाहता है, भगवान के कहे अनुसार कार्य नहीं करना चाहता है, तो सारा शुद्ध जीवन जी रहा। होना क्या चाहिए? होना यही चाहिए कि हर किसी को भगवान की सेवा में लग जाना चाहिए, भगवान जैसे कहें वैसे पालन करना चाहिए, है ना? जैसा जैसा भगवान बोले वैसा वैसा पालन करे। और न सिर्फ जीवन के अंत में ये लक्ष्य प्राप्त हो तब दिखेगा, आप जब जीवन जी रहे हैं तब भी आपको अपने अंदर धीरे 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 शुद्धता दिखती ही रहेगी। आप पालन तो कीजिए, जब पालन करेंगे तो शुद्धता दिखेगी, है? आप सोच के देखिए, देखिए इसी प्रकार से देख लेना चाहिए। आप सोच के देखिए, देखिए मेरा लक्ष्य कितना बड़ा है ना, है? हम फिर भी धन नहीं चाहते हैं उनसे जो जिनको बदलाव न दिखे। तो अवश्य ही बदलाव दिखता होगा, तभी तो हम वेट कर रहे हैं, है ना? तभी तो हम वेट कर रहे हैं ना कि बदलाव दिखेगा, तब आप धन दीजिएगा, तब आप कार्य कीजिएगा, सब कोई कार्य करे, पूरा विश्व एक साथ कार्य करे, तब तो जाकर के भगवान के नाम का प्रचार अच्छा होगा ना। परंतु कब प्रचार कीजिए? जन्म सार्थक करी करो परोपकार। परोपकार पहले नहीं किया जा सकता, पहले जन्म सार्थक करी। पहले आपको जन्म सार्थक करना पड़ेगा, पहले आपको शुद्ध होना पड़ेगा, पहले आपको गुरु की आज्ञा अनुसार चलना पड़ेगा। हम लोग सोचते हैं ना, अरे हमारा छोड़ो, हम दूसरे को बता देते हैं कि भक्ति ऐसे करनी है। नहीं सुनेगा कोई। पहले आप दृढ़ होइए, पहले आप आज्ञा पालन कीजिए, उसके बाद दूसरे को बोलिएगा। और जैसे ही दूसरे को बोलिएगा तो दूसरा भी सुनेगा, दूसरा भी शुद्ध होगा।
पूरे विश्व को बोलिएगा, पूरा विश्व शुद्ध होगा। और पूरा विश्व को अपना सारा धन, सारा समय, सारा कार्य कृष्णा को ध्यान में रख के करना चाहिए। और अगर जब ऐसा करेगा तो सारा कष्ट पूरे विश्व का समाप्त हो जाएगा। और न सिर्फ पूरे विश्व का सारा कष्ट समाप्त होगा, सबको ही अपने मूल घर गोलोक वृंदावन कृष्णा के धाम वापस चले जाएंगे। वो तभी जाएंगे जब कृष्णा के कहे अनुसार कार्य करेंगे, तो तभी जाएंगे जब शुद्ध भक्तों के कहे अनुसार कार्य करेंगे। परंतु उसके लिए सबसे पहला क्या है? सबसे पहला आज्ञा पालन। और धीरे धीरे क्या है? सब कुछ भगवान का है ये जान करके सब कुछ भगवान के ही लिए कार्य करना। जब ये निरंतर रूप से करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे तो आप अपने अंदर ये बदलाव अनुभव करेंगे। ठीक है? ठीक है, समझ में आ रहा है? सब कुछ भगवान के लिए लगाइए, स्वतंत्र रूप से कुछ मत देखिए। सब कुछ भगवान की ही शक्ति है, सब कुछ भगवान ने ही आपको दिया है। आपका स्वयं का कोई अधिकार नहीं है, एक कण पे अधिकार नहीं है। तो आपको सब कुछ को भगवान का अंश जानते हुए भगवान की सेवा में लग जाना चाहिए, भगवान के कहे अनुसार कार्य करना चाहिए। यही भगवान की बातों को रिपीट करने के लिए भगवान का प्रतिनिधि आता है। भगवान का प्रतिनिधि कौन है ये आपको तय करना है, ये आपको तय करना है, ये मैं नहीं बता सकता। हम तो कोशिश कर रहे हैं, अब ये कोशिश सही है कि नहीं है ये आप बताइए। सही है तो फिर स्वतंत्रता को त्यागिए, कृष्णा के कहे अनुसार कार्य कीजिए। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं श्लोक अनुवाद, है ना। हाँ, महान ऋषि नारद ने कहा, जब एक जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति में सेवा में लगने के लिए जन्म लेता है, जो सर्वोच्च नियंता है, तो उसका जन्म, उसकी सभी फलदायी प्रतिक्रियाएं और जीवन काल में उसका मन और उसके वचन सभी वास्तविक रूप से सिद्ध होते हैं। और अगर कोई भगवान की सेवा में नहीं लगता तो क्या है? सारा अशुद्धि कमाता है, सारा पाप कर्म कमाता है। हमको बहुत सारा कुछ इस भौतिक जगत में अच्छा लग जाएगा, पर वो अच्छा नहीं होगा। स्थायी तो क्या मिलता है? आज के वाणी पोस्ट में क्या है? स्थायी तो क्या है? हाँ, अस्थायी सुख मिल सकता है, टेम्पररी सुख मिल सकता है, परंतु स्थायी क्या मिलेगा? स्थायी दुख ही मिलेगा। इस जगत में अच्छे से अच्छा हो जाए तब भी स्थायी दुख मिलेगा, इस जगत में बुरे से बुरा हो जाए तो दुख तो पहले ही मिल गया। तो यहाँ पे तो बस दुख मिलना है। ये दुखाले उसी लिए बताया गया है, जब हम भगवान की बातों का पालन करें तो इस लोक में रहते हुए भी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस लोक में रहते हुए भी दुखों का अंत, दुखों का नाश किया जा सकता है। अब देखिए कैसे दुखों का नाश होगा, इस लोक में रहते हुए कैसे दुखों का नाश होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे बस 2 से 3 मिनट दीजिए। देखिए होगा क्या? दुखालय है, दुख तो मिलेगा। इस जगत में आए हैं, दुख तो मिलेगा। इस लोक में है, दुख तो मिलेगा। परंतु अनुभव कीजिए कि दुख तो मिल रहा है। ये दुख कैसा है? ये बारिश के समान है। दुख तो मिल रहा है, परंतु 4 लोग आपके ऊपर, सर के ऊपर छाता लेकर के खड़े हुए हैं। 4 लोग, एक बूंद पानी आपके सर पे नहीं आ रहा है, या आपके सर के ऊपर कोई छत बना दे रहा है। आप खुद भी नहीं कर रहे हो, अपने आप ही छत बना दे रहा है। जहां पे आप खड़े हुए हैं, जहां पे बारिश आ रहा है, वहीं पे छत बना दे रहा है। अब बताइए, दुख आया, बारिश आई, आपको प्रभाव हुआ? हुआ प्रभाव? है? आप प्रभावित हुए क्या? है? हुए प्रभावित? नहीं हुए, कोई फर्क नहीं पड़ा। दुख आने दो, दुख आने दो, हमको अनुभव ही नहीं हो रहा। भगवत भक्त को दुख अनुभव ही नहीं होता, तो बारिश का हम क्या करें? अगर असुविधा भी है बारिश, तो हम बारिश का क्या करें? हमको कोई प्रभाव हो ही नहीं रहा है, हमको कोई कष्ट हो ही नहीं रहा है। तो भगवत भक्त होते हैं तो वो कृष्णा के प्रेम में डूबे हुए हैं, उनको कष्ट अनुभव हो ही नहीं रहा है। जब कष्ट अनुभव हो ही नहीं रहा है तो फिर किस बात का दुख है? क्या दुख है जी? दुख तो तब है जब कष्ट अनुभव हो, है ना। तो दुखालय है, दुख तो मिलेगा। ये मत सोचिएगा दुख नहीं मिलेगा, सभी को दुख मिलेगा, है ना। भगवत भक्तों को क्या दुख होता है? भगवत भक्त को यह दुख होता है कि बाकी लोग भक्ति नहीं कर रहा, अवश्य ही दुख होगा। तो दुख तो मिलेगा। अब ऐसा दुख मिल जाए जो आपको अनुभव ही ना हो, तो कितना अच्छा बात है?
हाँ, ये वाले एग्जाम्पल को याद रखिएगा। बारिश आ रही है, बारिश हमको बड़ा कष्ट होता है, और जहां पे खड़े हुए वहीं पे लोग छत बना दिया, उसी पल छत बना दिया, बारिश आई है छत बना दिया। अब बताइए क्या दुख है, क्या कष्ट है, क्या असुविधा है? कोई कष्ट नहीं है। भगवान की बातों का पालन करते रहते हैं तो कोई कष्ट नहीं है ना, यही असलियत है। तो कृपया करके सब कोई भगवान की बातों का दृढ़ता से पालन कीजिए। सब कोई सभी चीज जो भी आपको मिली है, इसका लक्ष्य भगवान को जानिए, है ना, इसका उपयोग भी भगवान के लिए कीजिए। जब हम हर चीज को भगवान के लिए ही उपयोग करेंगे तो हमारे पास कोई और लक्ष्य तो होगा नहीं, भगवान की सेवा ही लक्ष्य रहेगी। और अगर एकमात्र लक्ष्य रहा भगवान की सेवा, तो हम कहां पे रहेंगे? भगवत धाम, कृष्णा के धाम, कृष्णा लोक, है ना। चलिए आज इसी बात से यहीं पे विराम देते हैं और कंटिन्यू करते हैं जिज्ञासाओं को। जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना हो, कृपया करके हैंड रेज करें। आई होप सारी बातें एकदम क्लियर हो। हरे कृष्णा। जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना, हैंड रेज, हैंड रेज, हैंड रेज, जल्दी जल्दी। ओके, ऋतु माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय His Majesty Swami Srila Prabhupada की जय। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय। जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्त वृंद की जय। गंगामाई यमुनामाई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय। भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतमृत की जय। सभी भक्तों की जय। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। यस, स्पेशल थैंक्स अश्लेषा माता जी का और आशी माता जी का। स्पेशली अश्लेषा माता जी, बहुत काम किया, बहुत अच्छे से काम किया, बहुत अच्छा सब कुछ बनाया। आई होप सभी को बहुत अच्छा लगा। देखिए क्या होता है किसी को भी अपने बच्चे अच्छे लगते हैं तो मेरे को तो अच्छा लगेगा ही है। अगर वो लोग बनाए हैं तो मेरे को तो अच्छा लगेगा ही, ठीक है। तो मैं तो बायस्ड हूँ और मैंने अभी आप लोगों के सामने देखा है, इससे पहले नहीं देखा था। तो मेरे को ये अच्छा लगता है जब वाणी पोस्ट होता है ना, तो मैं वाणी पोस्ट किसी को दिखाना नहीं चाहता। अगर सपोज करें मैं वाणी पोस्ट लिख रहा हूँ और सेम टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं, तो मैं जनरली बोलूंगा एक काम कीजिए, आप कल का इंतजार कीजिए, कल की प्रतीक्षा कीजिए, कल वाणी पोस्ट आने वाला है, वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वो जो एक बन करके तैयार होता है, उसके बाद पढ़ते हैं ना, उसके बाद कुछ और ही आनंद आता है। तो मैं भी वेट कर रहा था। चलिए आप लोग बनाइए, जो बनाइएगा वही सही है, हमको कोई एडिट वेडिट नहीं बोलना है। हाँ, थोड़ा और कहीं पे और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं तो फिर बोल देते हैं, है ना। नहीं तो बनाया ही है, बहुत अच्छा बनाया है, ठीक है। ओके, ओके, यस, ओके ओके, यस। वैसे मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। देखिए मेरा तो दायित्व बनता है ना, अगर कोई जिज्ञासा करे तो मैं उत्तर कैसे नहीं दूं, मेरा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो मैं तो वही उत्तर ही तो दिया था,
अब उसको वॉइस को इतना अच्छे से बना दिया वीडियो में, तो कितना अच्छा है। आपकी आवाज नहीं, मेरी आवाज कुछ नहीं है। ये तो अगर आवाज को थैंक बोलना है तो कृष्णा को बोलिए, राधा रानी महारानी को बोलिए। हमने क्या किया? मेरी आवाज स्वयं की है क्या? ये शरीर भी स्वयं का नहीं है, ये आवाज भी स्वयं की नहीं है? तो मेरी तो आत्मा है और वो भी कृपा दिया हुआ है, तो यहाँ पे है। ओके, अश्लीषा माता जी ने सब स्लाइड्स को बहुत सुंदर बनाया, स्पेशली वो लास्ट 2 स्लाइड। ठीक है। गुरु जी की कॉजलेस मर्सी, अच्छा नहीं, ओके। गुरु जी, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यस, मैंने कुछ नहीं किया, दिस इज अ रियलिटी, है ना। हम तो अपना दायित्व निभा रहे थे। चलिए, जिन किन्हीं को जिज्ञासा पूछनी है कृपया पूछिए। आई होप आप लोगों को क्लास में भी बहुत कुछ समझ में आया हो, कीर्तन में भी समझ में आया हो, और वो वीडियो में भी समझ में आया हो, है ना। एकादशी होती है स्पेशल, सब कुछ स्पेशल होते रहता है ना। अनुभव कर रहे हैं, सब कुछ स्पेशल होते जा रहा है। कीर्तन भी हो गया, वो भी हो गया, क्या एकादशी महिमा पढ़ लिए, उसके बाद फिर वीडियो देख लिए, फिर क्लास भी हो गया, सब स्पेशल नहीं लग रहा है? एकादशी होती है स्पेशल। कृष्णा की हर एक चीज, कृष्णा से जो जो चीज एसोसिएटेड है, सब स्पेशल होती है। प्लीज आप थैंक्स मत बोलिए। ओके, देखिए आप लोग अच्छा काम करें, बस मैं यही चाहता हूँ, अच्छे अच्छे से करते रहिए। थैंक्स इसलिए बोला है ताकि अगली बार और ज्यादा काम देंगे, ठीक है। ओके, ओके, ठीक है। गुरुजी आज बहुत स्पेशल था, जो जिज्ञासा थी सबका आंसर भी मिल गया है। एक जिज्ञासा है, बिल्कुल पूछिए। हाँ, हैंड रेस कीजिए, अनम्यूट कीजिए, सबको जिज्ञासा पूछिए, पूछिए पूछिए। हमारा तो काम है उत्तर करना जी, हमने उत्तर ही किया था। वो जो दान वाला भी था, वो उत्तर ही था। अज्ञानता में कोई रहे या अनजाने में रहे तो ठीक थोड़ी ना। और मेरा ज्ञान बस उतना ही है जितना भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चैतामृत और एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद ने बोला। हमारा ज्ञान उतना ही है, और उससे ज्यादा ज्ञान हमको अर्जन करने का कोई हृदय नहीं है। क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है, हमारा ज्ञान कम होता है, धीरे धीरे हम और कमाना चाहते हैं। हमारा हो गया, हमारा हो गया, इससे ज्यादा हमको कमाना ही नहीं है। हमारा बस इतना ही है, इतना ही बहुत है। मुझे दृढ़ विश्वास है कि इतना भगवत धाम ले जाने के लिए काफी है। तो इससे ज्यादा जान करके क्या करें। अब सपोज कीजिए मैथ में कोई एक क्लास है, क्लास 10 है, तो क्लास 10 में आप उतना ही पढ़िएगा ना जितना उसके बुक में लिखा हुआ है, उससे एसोसिएटेड क्वेश्चन है। उसके बाद क्या बोलिएगा, हो गया अब मेरा। इसी को रिवाइज करना तो रिवाइज कर लिया, अब सब कर लिया, एकदम एक एक कर लिया, हो गया। अब इससे ज्यादा हमारे लिए करने का कुछ नहीं है, ठीक है। तो हाँ, बस हमारा भी हो गया। हाँ, ये बात सही है, मैं अच्छे से पालन नहीं कर पा रहा हूं और मैं अच्छे से प्रचार नहीं कर पा रहा हूं। मेरे को प्रयास करना चाहिए कि मैं और दृढ़ता से पालन करूं, और मैं और अच्छे से प्रचार करूं, मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करने का कोशिश करूं। तो ठीक है, ये मैं करते रहूं, और ये मेरी कमी है, मैं स्वीकारता हूं, है ना। और अच्छे से करना चाहिए। यस, चलिए, किन्हीं की जिज्ञासा है? राशि माता जी का तो है, वो तो पूछ रही है ना, थोड़ा समय लगा रही है। हरे कृष्णा गुरुजी, मैं टाइप कर रही थी। अच्छा, हरे कृष्णा गुरुजी, मैं आपसे यहीं पे पूछ लेती हूँ। तो गुरुजी, मैं ऐसा हाँ, सोच ही रही थी कि ना, सॉरी गुरुजी, वो बैकग्राउंड नॉइज ज्यादा आ रही है क्या? ये गुरुजी, गुरुजी मैं ये सोच ही रही थी कि कोई सुनता क्यों नहीं है क्लास ज्वाइन करने के लिए, भगवान की बात सुनने के लिए। मतलब कोई इंटरेस्ट लेता ही नहीं है, बिल्कुल एकदम ही इंटरेस्ट नहीं आता। लोग आते हैं, अटेंड करते हैं, बट वो फिर क्लास में सो रहे थे। तो मैं सोच रही थी कि क्यों कोई नहीं सुन रहा है। फिर आपने आंसर किया कि आप शुद्ध नहीं है, क्योंकि आप पालन सही से नहीं करते हैं, इसलिए आपकी कोई बात सुनेगा ही नहीं। तो गुरु जी, पहले मतलब खुद को अच्छे से इतना करो कि मतलब आप अच्छे से पालन करने लग जाओ, तो उसके बाद लोगों को बोलो कि आप ज्वाइन करें, सुने, तो वो सुनेंगे।
नहीं माता जी, देखिए क्या है अगर कोई क्वालिफाइड नहीं भी हो, अगर कोई आदेश प्राप्त हो तो वो कार्य कर सकता है। ठीक है, इट्स जस्ट लाइक सपोज कीजिए आप किसी कंपनी में, आपको कोई कोई एक रोल में रखा गया। अब कंपनी को कोई एक अच्छा व्यक्ति मिल नहीं रहा था, उस स्किल का कोई व्यक्ति मिल नहीं रहा था, तो आपके पास भी वो स्किल तो है नहीं, पर आपको रख लिया गया है और आपको बोला गया है देखो काम तो बहुत ज्यादा है, पर आपको ये 5 काम दे रहे हैं और ऐसे 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 करना है। ठीक है, आपको बोला कि इसके अलावा और कोई काम मत करना, तुम ये 5 काम अच्छे से करके देना। अब कैसा है, हो सकता है आपकी क्वालिफिकेशन नहीं हो उस जॉब के लिए, परंतु आपको उसके लिए अपॉइंट कर लिया गया है, अंडर क्वालिफाइड है परंतु अपॉइंट कर लिया गया है, तो आप वो कार्य कीजिएगा नहीं कीजिएगा? कीजिएगा ना। जी गुरुजी। प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम यहां पे है कि सामने से कोई जिज्ञासा पूछता ही नहीं है, सामने से कोई बात जानना ही नहीं चाहता है। भगवत गीता में लिखा हुआ है गुरु के पास जाओ, उनसे जिज्ञासा करो, उनकी सेवा करो। हम सेवा के लिए भी बस इतना बोल देते, कम से कम श्रवण कर लीजिए, इससे कम तो कुछ होगा ही नहीं। अगर श्रवण भी नहीं कीजिएगा तो कुछ नहीं होगा। परंतु चलिए, आप सेवा में बस इतना कर लीजिए, श्रवण कर लीजिए, ठीक है, इतना कर लिया। अब उसके बाद अगर जिज्ञासा पूछ ही नहीं रहे, आप मुंह से जिज्ञासा पूछ ही नहीं रहे, तो क्या होगा? आप 1 दिन सुन लिए, 2 दिन सुन लिए, 3 दिन सुन लिए, उसके बाद मालूम है क्या, अपना कल्पना में बना लीजिए, अरे ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, इतना ज्यादा बोलते हैं, इतना संभव नहीं है, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो। अब क्या है, जब तक आपने जिज्ञासा पूछी नहीं है, हमारा कार्य क्या है? हमारा कार्य है कि हम शुद्ध बताएं। अब आप बोल रहे हैं शुद्ध तो बड़ा डिफिकल्ट है, ये संभव नहीं है, ये सब करना पॉसिबल नहीं है। हम देखिए, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आज आप शुद्ध हो जाइए, हम ये बोल रहे हैं आपको यहां तक पहुंचने की आवश्यकता है। क्या ये भी बोलना छोड़ दें? क्या ये बताना छोड़ दें कि आपका लक्ष्य क्या है? अब बोल ये तो बड़ा डिफिकल्ट ना, आपका कोई जीवन नहीं है, यू डू नॉट हैव एनी स्पिरिचुअल लाइफ। फिर बोलिए आध्यात्मिक रूप से मृत हो गए अगर शुद्ध नहीं चाहिए तो। कोई अगर ये बोलता है बड़ा डिफिकल्ट है, तो उसके लिए सीधा सीधा यही है कि आप आध्यात्मिक रूप से जीवित रहना चाहते हैं कि मृत हो जाना चाहते हैं, मर जाना चाहते हैं? आध्यात्मिक रूप से शरीर तो जीवित रहेगा, आध्यात्मिक विकास नहीं कर रहे तो आध्यात्मिक रूप से मृत हो गया ना। तो क्या मृत हो जाना चाहते हैं आध्यात्मिक रूप से? नहीं होना चाहते हैं ना, तो शुद्ध को सुनिए, अशुद्ध को पालन करने का कोशिश कीजिए। हो सकता है आज पूर्ण रूप से पालन नहीं किया जा रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे प्रयास तो कीजिए, 4 कदम आगे बढ़िए। 4 लाख कदम चलने के बारे में सोच रहे हैं कि 4 लाख कदम कैसे चलेंगे? अरे पहले पहला कदम रखिए, दूसरा कदम रखिए, चौथा कदम रखिए। मालूम है क्या होता है? आप नहीं चलते हैं, मैं कितनी बार बता चुका हूं, आप कभी भी भक्ति नहीं कर सकते हैं। ना तो आपका शुद्ध भक्ति लक्ष्य था, ना आप उस रास्ते चल भी सकते हैं। आप बस अपनी इच्छा बता सकते हैं, हम चलना चाहते हैं, तो आप बस इच्छा बताएंगे, क्या होगा? आप पे कृपा होगी, आपको उस मार्ग में बता दिया जाएगा, आप इस तरीके से चल लो। अब जब कृपा हुई, अहेतु की कृपा हुई, इसी को अहेतु की कृपा बोलते हैं, और शास्त्र में यही बताया हुआ है, हरि गुरु वैष्णव की अहेतु की कृपा से भक्ति होती है। अहेतु की कृपा इसीलिए क्योंकि आपके लिए तो संभव था नहीं, अब अहेतु की कृपा हुई, अब आपको दृष्टि बन गया, दृष्टि बन गया तो आप उस रास्ते चल रहे हैं, तो धीरे धीरे चल करके सार्थक भी बन जाएंगे। अब अगर आप ऐसे बन गए हैं कि आप बस श्रवण कर रहे हैं और अपनी जिज्ञासा नहीं पूछ रहे हैं, अपने अंदर कुछ गलत अंदर ही अंदर चल रहा है, वो पूछ नहीं रहे, तो फिर क्या होगा? फिर वहां पे एक डेड एंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक रुकावट कि शुद्ध आ रहा है, परंतु आपने अपनी जागृति के अनुसार द्वेष करना शुरू कर दिया कि ये तो नहीं हो सकता, ऐसा तो नहीं हो सकता, वैसा तो नहीं हो सकता, ये बड़ा डिफिकल्ट है, ये वैसा है, ये वैसा है। मैंने कई लोगों को देखा है, बस यही सब झूठा झूठा कल्पना लगा करके या मन घड़ंत सोच लगा करके
सोचते हैं कि हम भक्ति नहीं कर सकते, हम इतना तो नहीं कर पाएंगे, इतना दृढ़ नहीं हो सकता, ये इतना शुद्ध नहीं हो सकता, हम बस कृष्णा को ही भगवान समझ लें, संभव नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, 50 तरह की लाखों तरह की बातें, मुझे बस इतना बता दीजिए भगवत गीता सही है कि नहीं है, बस इतना बताइए। अगर भगवत गीता सही है तो आपको सारी बातें स्वीकारनी पड़ेगी। और इस जन्म में नहीं स्वीकारिएगा तो अगला जन्म लेना पड़ेगा, सीधा सा बात है, आपको करना ही पड़ेगा। भगवान ने कोई रास्ता छोड़ा नहीं है, कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। आपको शुद्ध भक्त के अनुसार नहीं चलना है, आप स्ट्रगल करो, करो स्ट्रगल, कर कर आके यही समझ में आएगा। प्रॉब्लम क्या है, अपने अंदर अंदर अब धारणा बनाने लग जाए। अब तो लगता है सबसे पहले क्लास से पहले जुड़ने से पहले ये बोलना पड़ेगा, देखिए अगर आपको कोई संदेह होता है तो कृपया मुंह खोल करके पूछा कीजिए। लोगों को डर भी ये लगता है, अरे हम पूछ लेंगे तो लोग क्या सोचेगा, बाकी लोग जो बैठे हुए वो क्या सोचेगा। अरे जो सोचना है, जिसको सोचना है सोचने दीजिए। देखिए यहाँ पे आध्यात्मिक मार्ग पे आप स्वयं के उत्तरदायी हैं, और बाकी जो भगवत भक्त होगा वो कभी बुरा नहीं जानेगा आपको। आप बुरा से बुरा भी बात कर लीजिए, कृष्णा से द्वेष मत कीजिएगा, राधा रानी महारानी से द्वेष मत कीजिएगा, गुरु महाराज से द्वेष मत कीजिएगा, हाँ बस इतना कर लीजिएगा। उनको शुभ चिंतक जान लीजिएगा, बस इतना कर लीजिएगा। उसके बाद कोई आपको बुरा नहीं जानेगा। ये कोई ज्यादा मांग लिए क्या? उनसे द्वेष मत कीजिएगा, उनको शुभ चिंतक जानिएगा, वो सब सही बोल रहे हैं। इतना कर लीजिए, इसमें क्या बुरा है, इसमें कोई मुश्किल है? आप नहीं समझ में आया पूछ लिया, ये भी नहीं समझ में आया वो भी पूछ लिया, वो भी नहीं समझ में आया वो भी पूछ लिया। पूछ रहे हैं तो सारे जिज्ञासा का उत्तर हो जाएगा, सारे कष्टों से निवारण हो जाएगा। परंतु अंदर ही अंदर वोल्केनो बनाना है, ज्वालामुखी अंदर ही अंदर बनाना है, कल्पनाओं की दुनिया में ले चलना है, अपने ही कल्पना में जीवित रहना है, अपने आप ही को सोच लेना कि हम ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा? अरे भगवान जो बोले उसके अनुसार चल लीजिए। आपके बोले अनुसार से होता ही क्या है? आपके बोले अनुसार से आपके पति, आपके पिता, आपके पुत्र तो मानते नहीं है, हैं? मानता है कोई चलता है आपके अनुसार? क्या कल्पना करने लग गए? आपके अनुसार कुछ नहीं होता है, तो अपने अनुसार भक्ति क्यों कर रहे हैं? और भगवान के अनुसार सब कुछ होता है, भगवान के अनुसार हर एक पल चल रहा है, आप भगवान के अनुसार नहीं चलते हैं, भगवान की बातों के अनुसार नहीं चलते हैं। अच्छा, इस सब के बाद भी क्या है, भगवान की कई बातों के अनुसार सभी को बदलाव दिख रहा है, फिर भी नहीं स्वीकारते हैं। अब बताइए हम क्या करें? तो सभी को निवेदन किया कीजिए कि कुछ नहीं समझ में आया तो बार बार पूछा कीजिए, बार बार पूछा कीजिए। उत्तर देने के लिए हम हैं, हम सभी को कष्ट से निकालने के लिए हैं, परंतु आपको यह स्वीकारना पड़ेगा हम आपके हितैषी हैं। पूछिए जितना पूछना है। हाँ ठीक है, बेसिक जिज्ञासा, फूलिशनेस कुछ नहीं होता है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, फूलिश रही है, गुरु के सामने फूलिश ही रहना चाहिए। यही ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रपाद गुरु महाराज ने बताया, गुरु के सामने फूलिश रहना चाहिए। परंतु थोड़ा सा समय दे दीजिए, एक बार पहले हमको हिमांशु माता जी का जिज्ञासा लेने दीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, क्या हमें अगला जन्म मानव मनुष्य जीवन ही मिलेगा? नहीं, डिपेंड करेगा आपके गुण और कर्म, और आप किस प्रकार का कर्म कर रही हैं। आवाज कट गई माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जैसे कि मैं एग्जाम्पल देती हूँ अपना, कि मुझे जन्म नहीं लेना, मुझे आना ही नहीं है इधर, तो फिर भक्ति कीजिए। अच्छा, और कोई तरीका नहीं है। तो मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से मुक्त होने का दो ही तरीका है, एक तो मुक्ति, दूसरा भक्ति। मुक्ति हम मुक्ति के लिए नहीं बताते, ठीक है, हमारा बस एक ही लक्ष्य होता है भक्ति। तो भक्ति करके हम वापस कभी इस धाम में नहीं आएंगे, मुझे नहीं आना। और जैसे कि मतलब बहुत सारी आत्मा होंगी जो इधर नहीं है, मतलब वो भक्ति करके वही भगवत धाम पहुंच चुकी हैं। बहुत कम आत्माएं होती हैं, हाँ सही बात है, मतलब है अभी भी करोड़ों में से एक होती है। 1 करोड़ में से एक, कुछ ऐसा नंबर है।
जी प्रभु जी। बहुत कम लोग होते हैं जो भगवत धाम जाते हैं। ये एक फैक्ट है, ये कृष्णा ने नंबर दिया हुआ है। हजारों में से कोई एक भक्ति करने का प्रयास करता है और ऐसे विरला में से कोई मुझे सच में जान पाता है। तो जो जान पाएगा वही भगवत धाम जाएगा, क्योंकि कृष्णा बोलते हैं कि जो मेरे जन्म और कर्मों के बारे में जानता है वो मेरे धाम रहता है। यही भगवत गीता में ही बताया। तो बहुत विरला ही कोई है जो भगवत धाम जाता है, और जब भगवत धाम जाता है तो उसको वापस आने की कोई आवश्यकता होती ही नहीं है। तो आप भगवान की बातों का पालन कीजिए और दृढ़ता से पालन कीजिए। अगर आपका लक्ष्य यही है कि आपको भगवत धाम जाना है, तो आपको बहुत दृढ़ता से गुरु की आज्ञा के अनुसार जो जो बोला जा रहा है, जैसा जैसा बोला जा रहा है, हर एक बात का पालन कीजिए। आप निश्चित रूप से भगवत धाम जाइएगा। और न सिर्फ भगवत धाम जाना, हम तो साफ साफ बता रहे हैं, भगवत धाम जाना तो हम लोगों को लगता है ना कि अब फाइनल एग्जामिनेशन में कब होगा, क्या होगा, किसने देखा है, क्या पता है। भौतिकवादी सब आ गया है, मायावादी सब आ गया है जो इस प्रकार का सोच रखता है। तो उसके लिए बड़ा सरल सा जवाब है, बड़ा सरल सा जवाब है। आपको अंदर ही अंदर बहुत बड़ा बड़ा बदलाव अनुभव होने लग जाएगा। और इनफैक्ट माता जी आपको तो अनुभव हो ही रहा है, तो कृपया करके और दृढ़ता से पालन कर लीजिए, और दृढ़ता से पालन कर लीजिए। उसके बाद क्या होगा, सारे कष्टों से निवारण हो जाएगा। जब बहुत सारे कष्टों से निवारण हो गया इतनी सी बात का पालन करके, तो इसमें कोई संशय है क्या कि पूरी बातों का पालन करेंगे तो सारे कष्टों से निवारण हो जाएगा? हाँ जी। है, समझ में आ रहा है ना? जी तो फिर प्रभु जी, जैसे किसी का समय आ गया, अंतिम समय, और उसने अभी तक भक्ति नहीं करी है, तो मतलब वैसे वो अच्छी आत्मा है, अच्छी आत्मा थी, भक्ति नहीं करी थी उसने, तो उसे कैसा मतलब मिलेगा फिर? देखिए वो क्या है ना, दोबारा आपको वापस अच्छी लग रही आएगी? होगी, हो सकता है बुरी हो। आपको हो सकता है अच्छी लग रही हो सकता है बुरी हो। समझिए बात को। देखिए, हम लोगों को जन्म किस लिए दिया गया है? हम लोगों को जन्म आसक्तियों से मुक्त होने के लिए दिया गया है। ठीक है, हम लोगों की सभी की आसक्तियां हैं इस जगत में, और अगर आसक्तियों से मुक्त हो गए, आसक्तियों से मुक्त होने का अर्थ है कृष्णा को लक्ष्य बना लीजिए, कृष्णा के लिए कार्य कीजिए। अभी आसक्तियों से मुक्त हो गए तो फिर क्यों आना पड़ेगा? परंतु अगर आसक्ति है, अभी आप बता रही हैं कि बहुत ही अच्छी आत्मा है, परंतु क्या है, वो अच्छी आत्मा होने के बावजूद उसको कहीं ना कहीं आसक्ति है। अब मैं बहुत ही सरल सा एग्जांपल देता हूँ, सॉरी। हम लोगों ने भरत महाराज का एग्जांपल देखा था कि उनको हिरन से आसक्ति हो गई थी, अगले जन्म में हिरन बनकर के आए थे। किसी को कुत्ते से आसक्ति हो जाए तो अब बोलिए, कुत्ता का जीवन तो खराब होता है, परंतु आसक्ति किससे है, आप ये बताओ। तो निश्चित रूप से आप जिसको भी देखते होंगे जो भगवत भक्ति नहीं करता है, आपका दृष्टि हो सकता है आपको दिखाई न दे, परंतु अवश्य ही इसमें कोई 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 किंतु परंतु नहीं है, अवश्य ही उनको आसक्ति। समझ आ रहा है? जी प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे कि कोई अभी आपने बताया किसी ने मतलब किसी पक्षी का या पशु का, एनिमल का किसी ने जन्म ले लिया, तो क्या वो अपने नेक्स्ट जन्म जो उसको मिलेगा, क्या वो भी उसको फिर वही मिलेगा जन्म? उसके बाद फिर से आपको फिर से बताना पड़ेगा आपका गुण कैसा है, कर्म कैसा है, आपकी आसक्ति कहां पे, फिर से बताना पड़ेगा। सूक्ष्म शरीर जो हम लोगों ने पढ़ा था, फिर से बताना पड़ेगा। हर जन्म में बताते रहिए। और मालूम है क्या, सबसे कठिनाई की बात यह है कि हमें भगवान के बारे में बताने वाला हर जन्म में आता नहीं है। आपने जीवन में इतना साल देखा होगा, और अपने जीवन से क्यों देखते हैं, सभी का जीवन देखिए, पूरे विश्व में जाइए, सभी का जीवन देखिए, हर किसी का जीवन देखिए। आपको ये इसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद का संप्रदाय को छोड़ दीजिए, ठीक है, और यहाँ पे भी आप आगे पीछे देख लीजिएगा तो आपको गड़बड़ दिख जाएंगे। ठीक है, पीछे मतलब उनके गुरु महाराज तो सही है, परंतु बीच में जो आए और आगे भी जो आए, आपको सब गड़बड़ दिख जाएंगे। आप देखिए, इनफैक्ट आपके साथ स्वयं हुआ है ना कि मंदिर में गए और कुछ हो रहा था। नहीं, आपने नहीं देखा, ठीक है। मेरे को लगा आपने भी कुछ अनुभव किया हुआ है मंदिर में, तो बहुत लोगों ने किया हुआ है, कल ही परसों तो बात कर रहे थे। तो कैसा है, आगे पीछे आप कहीं पे भी भक्ति के मार्ग पे देखिएगा तो आपको भक्ति दिखेगी नहीं। आप तो हमको बताइए कि कौन एक शुद्ध मार्ग आपको दिख जा रहा है इस जगत में, इस समय भी?
इस समय आपको कौन सा दूसरा एक और मार्ग है जो भगवान की बातों को यथारूप बोलता है, भगवान की बातों को पालन करने के लिए बोलता है? कौन सा एक मार्ग दिखता है? हम तो भगवान कृष्ण की बातों को बोलते हैं, भगवान कृष्ण की बातों को पालन करने के लिए लोग नहीं बोलते। हमको तो बड़ा आश्चर्य होता है, पर ऐसा ही है। आप देखो ना, बताइए, कोई एक मार्ग दिखाई देता है और आप जाइए, आप ढूंढिए, आपको नहीं मिलेगा। बिरला ही कोई मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा। आप सोच के देखिए कितने खतरनाक सिचुएशन में आपको वो मार्ग मिल गया होगा, परंतु आप कितने लकी हैं, आप ये समझिए, आप कितने Yes, भाग्यशाली I हैं। am. तो लोगों को नहीं मिलता है ना, इस जन्म में ही मिल रहा है आपको, ये देख लीजिए, कहीं नहीं मिल रहा है। तो आप कैसे सोच रहे हैं अगले जन्म में मिल जाएगा आपको कोई मार्ग, या फिर किसी को भी कोई मार्ग मिल जाएगा? इस जन्म में मार्ग मिल गया, उसी जन्म पे चल लीजिए जी। हम लोग बड़े भाग्यशाली, हम सभी को मार्ग मिल गया। जी हम लोगों को भी, आपने तो लाइव देखा हुआ है, ये बदलाव होते हुए देखा हुआ है। हम लोगों ने तो पहले गुरु महाराज के एडिटेड शब्द पढ़ते थे ना, हैं? आज उन्हीं एडिटेड शब्दों के लिए कितना जोर से प्रतिकार करते हैं। ग्रुप पे भी लिख दिया साफ साफ, कल परसों जो मैसेज आया था ग्रुप पे भी साफ साफ लिख दिया, एडिटेड वर्ड्स। एडिटेड वर्ड्स को पढ़ करके थोड़ा सा बदलाव तो हो सकता है, पर पूर्ण रूप से कोई शुद्ध भक्त नहीं बनेगा, है ना? पहले हम लोग भी वही पढ़ते थे, आपने तो ये लाइव देखा हुआ है, सही बात है ना? जी तो जब तक गुरु के लिए हृदय नहीं धड़केगा ना, तब तक आप भगवत धाम नहीं जाइएगा। जी गुरु के शब्दों के लिए, गुरु की आज्ञा के लिए, गुरु जैसा जैसा बोलते हैं वो करने के लिए। अब देखिए ना कितने लोगों का हृदय धड़कता है, देखिए सामने देखिए। हम्म, तो बड़ा बड़ा बहुत ही विपरीत परिस्थिति है, बहुत विपरीत परिस्थिति है। तो भक्ति कर पाना, मुझे ये भगवान लगता है के प्रभु मान जी जाना। कि ना हम्म। मेरे को नहीं आना है यहाँ पे, मतलब नहीं, ये आपका चॉइस नहीं हो सकता। देखिए, ये देखिए, आप अपनी समझिए, ये आपकी जागृति है ना कि आपको नहीं आना। हाँ जी, मतलब अभी मेरे एक को मिनट, भक्ति हाँ करके मतलब हम्म, इस जगत में नहीं आना, यहाँ हम्म। नहीं आना, सिर्फ भगवान से, मतलब भगवान ने भेजा है ना, तो उनके पास ही जाना है वापस मुझे। अब देखिए, समझिए बात को, ये आपकी चाहत है ना, आपकी आकांक्षा है ना, जी डिजायर है ना। हाँ जी प्लीज समझिए, प्लीज समझिए, मैं बहुत कठोर शब्द बोल रहा हूं, ये कभी पूरी नहीं हो सकती है। समझिए बात को, मैं क्या बोल रहा हूं समझिए, उसके बाद फिर समझ में आएगा कैसे ये होगा। मैंने अभी जो भक्ति करी है इसके बाद ही मुझे मतलब हुआ है ऐसा। ऐसा हाँ, मैंने कभी पहले नहीं सोचा आज तक, अपने 25 मतलब जब से मुझे पता चला है, मैच्योर हाँ, हुई हूँ मैं, तब से मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे वापस यहाँ नहीं आना या ये वो। ये तो मैंने अभी सोचना मतलब स्टार्ट किया है, जब से मैंने हाँ। क्लासेस ली है, ये हुआ है, ये भक्ति की एक्चुअली है में तब से। सोचना नहीं शुरू किया है, ये अनुभव करना शुरू किया है। हाँ मतलब वही प्रभु जी, मैं अपने वर्ड्स सही से नहीं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ, वो देखिए, सोचना बट बुद्धि से होता है, अनुभव हृदय से होता है, इसलिए मैंने बोला। अब देखिए, समझिए इस बात को, समझिए। आप जो ये बोल रही है ना, हमको भगवान के धाम वापस जाना है, ये आप कभी भी इसको संभव नहीं कर सकती है। दिस इज नॉट पॉसिबल। कैसे हो सकता है, ये आप तो नहीं कर सकती। ओके, समझ आया? आप कितना भी कुछ भी कर लो, आपको पूरा जन्म, आप कितना तपस्या करना कर लो, आप नहीं जाओगे भगवत धाम। ठीक है, ठीक है। अभी क्या अगला स्टेप क्या है वो समझिए। हम भगवान के धाम तब जा सकते हैं जब गुरु की आज्ञा का पालन करना है। समझिए बात कैसा है, गुरु आध्यात्मिक है कि भौतिक? गुरु आध्यात्मिक व्यक्ति है कि भौतिक? आध्यात्मिक। अब हमको आध्यात्मिक बनना है, हम अभी भौतिक है ना, हम अभी भौतिक है ना, हम में भौतिकता शेष है ना। हम्म तो हम आध्यात्मिक तभी बनेंगे जब गुरु के कहे शब्दों का पालन करेंगे, नहीं तो नहीं बन सकते। और कब बनेंगे? गुरु की प्रसन्नता अगर हो गई, अहेतु की कृपा करे, तो हम आध्यात्मिक बन जाएंगे। अब देखिए बात कैसा है, गुरु बड़े कृपालु होते हैं, कृष्णा बड़े कृपालु होते हैं, फटाफट कृपा करते हैं। हम थोड़ा सा एक कदम चलाइए ना, गुरु 10 कदम चला देंगे आपको। अभी क्या बोला था, 4 लाख कदम चलने के बारे में बोलेंगे, लोग बोलेगा पहला ही कदम हमसे नहीं चला जा रहा। आप चलने का कोशिश तो करो, गुरु कृपा करेंगे, आप चल लोगे। आप नहीं चल पाओगे, स्वयं के प्रयास से आप नहीं चल पाओगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप भक्ति नहीं कर सकते, कोई भी भक्ति नहीं कर सकता। समझ आ रहा है? जी
तो आप भक्ति नहीं कर सकते, ना हम भक्ति कर सकते हैं, ना कोई भक्ति कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। हम तो ये देख सकते हैं कि देखो ये जो कृष्णा के प्रचारक है ना, ये जो बोल रहे हैं, हमको ये बड़ा, हमको इनका लक्ष्य बड़ा अच्छा लगता है, हमको इनकी बातें बहुत अच्छी लगती है, ये जो बोलेंगे वो हम करेंगे। प्रभु जी तभी तो यहाँ तक आ पाई हूँ आपसे, हाँ, आपकी बातों का देखिए माता जी, पालन करके। हम में शुद्धता भी हमारे गुरु महाराज से, हमारी स्वयं की शुद्धता थोड़ी ना। जी ठीक है, तो कैसा है अगर हम सभी इस मार्ग पे चलते रहेंगे तो हमारा भगवत धाम निश्चित है। परंतु आप अपना लक्ष्य मत बनाइए, आप अपना लक्ष्य मत बनाइए। आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए? गुरु की आज्ञा का पालन, जी बस इतना। उसके बाद हमारा और कोई लक्ष्य नहीं। हम लोग बोलते हैं ना, आर ना करी हमने आशा, हमारा कोई आशा नहीं है, कोई अभिलाषा नहीं। कोई आशा कहने का अर्थ है हमको भगवत धाम भी नहीं जाना, हमको कोई सेवा भी नहीं, हमको मिले कुछ भी नहीं मिले, कुछ भी नहीं होए, ये भी नहीं होए, वो भी नहीं होए, बस गुरु की आज्ञा का पालन करें, बस खत्म। इट्स लाइक हमने अपने आप को गुरु के हाथों में सौंप दिया है। छोटे से बच्चे हैं ना, हैं, हम स्वयं ही अपने आप को गुरु के हाथों में सौंप दिए हैं। आप मेरे साथ जो करना चाहो करो, आप मारो पीटो गले लगाओ क्या करो। एक्चुअली में चैतन्य महाप्रभु यही बोलते हैं कि हम तो कृष्णा के हैं, कृष्णा हमें गले लगाए या पैर के नीचे कुचल दें, कृष्णा के ऊपर। हमारा विकल्प नहीं बदलेगा। गोपियों का विकल्प बदल गया। कृष्णा प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने बंद हो गए तो गोपियों का लक्ष्य बदल गया क्या कि कृष्णा आप छोड़ करके चल दिए, अब हम कृष्णा की बातें नहीं करेंगे। बदल गया क्या? हम सोच रहे हैं हम भगवान से शुद्ध प्रेम करें, परंतु गोपियों जैसा, अब गोपियों जैसे तो कभी नहीं हो सकते, परंतु गोपियों जैसा कहने का अर्थ है उनके कर्ण कर्ण समान भी हम चलने का प्रयास नहीं कर रहे, तो फिर कैसे शुद्ध होंगे? तो फिर हमारा लक्ष्य मात्र इतना होना चाहिए कि गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे, बस, आगे कुछ नहीं। क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये गुरु जाने। अब वो बोलते हैं कि हम भगवत धाम चले जाएंगे, वो बोलते हैं तो हम चले जाएंगे, वो हम पे कृपा कर दें तो हम चले जाएंगे। ठीक है, समझ रहे? गुरु हमारा कोई अहित करने के लिए नहीं है, परंतु हमको विश्वास वैसे ही होना चाहिए, हमको विश्वास होना चाहिए। क्योंकि कृष्णा स्वयं बोलते हैं अश्रद्धालु को मैं प्रकट नहीं होता। तो जैसे ही आपकी श्रद्धा गुरु से हिल करके कहीं पे भी हुई तो अश्रद्धा ही हो जाएगी, है ना? तो बस इतना रखिए कि गुरु जैसा कहें वैसा करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, भगवत धाम निश्चित है। गुरु प्रामाणिक होना चाहिए, भगवत धाम निश्चित है, गारंटीड है। और भगवत गीता में यह तक बताया हुआ है, इस प्रयास में कोई हास नहीं है, कोई हानि नहीं होगा। अगर ये प्रयास कर रहे हैं तो आप और अच्छे और अच्छे और अच्छे बन जाइएगा, आपकी स्थिति और अच्छी बन जाएगी। इनफैक्ट आप जब से भक्ति कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे एक्सटर्नली बहुत कुछ चल रहा होगा, पर इंटरनली आप बहुत अच्छी बन गई होंगी। एक्सटर्नली हो सकता है एनवायरनमेंट बहुत खराब हो गया, पर इंटरनली अंदर ही अंदर आप बहुत अच्छी बन गई होंगी, बहुत बदलाव आ गया होगा, जी, है ना? तो यही है, ये भगवान स्वयं भगवत गीता में बता रहे हैं कि अगर आप इस प्रयास में रहोगे तो कोई हास नहीं है, कोई हानि नहीं है। आपको सब कुछ पता चल जाता है। देखिए क्या है ना, कृष्णा की बातों में सारा सत्य है, तो पता कैसे नहीं चलेगा? ठीक है, आप इतनी दूर बैठ के भी पता लगा रहे थे कि क्या बोल रहे क्या नहीं। माता जी ये तो कम बात है, बहुत लोगों को, बहुत डिवोटीज को बताया हुआ है कि आपकी तबीयत खराब होने वाली है, ये तक बताया हुआ है, आप ये कर लो तबीयत ठीक रहेगी। ठीक है, तो क्या है, आप कृष्णा अच्छा की लगता है बातों मुझे का बहुत पालन। हाँ, क्या हो गया? कि अच्छा लगता है मुझे बहुत कि आपको पहले से पता है सब। हाँ, तो चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए, ये भी पता है सब भगवत धाम चला जाएगा, ये भी पता है। अगर आप आज्ञा पालन कीजिएगा, बस आपको यही करना है, आपको स्वतंत्रता, भौतिक विषयों से त्याग देनी है, गुरु के कहे अनुसार अपने आप को लगा देना है, आप भगवत धाम जाने के लिए फुल्ली क्वालिफाइड है। ठीक है, परंतु आपको ये करना है कि गुरु की आज्ञा का पालन करने का लक्ष्य बनाना है, और कोई अभिलाषा नहीं करनी है।
और क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, वो आपको नहीं देखना है। देखिए क्या होता है, अगर हमारी श्रद्धा गुरु से हिलती है ना, तो होता ये है कि थोड़ा सा विपरीत परिस्थिति आएगा और आप कुछ का कुछ जोड़ लीजिएगा। परंतु जब गुरु पे श्रद्धा है तो विपरीत परिस्थिति आए या कुछ भी आए, हमारी श्रद्धा अडिग है, हम वही करेंगे। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद गुरु तो कृपा करते ही करते हैं, कृष्णा कृपा करते ही करते हैं। कृष्णा ने ही ये मार्ग बताया है, उस मार्ग पर चलते रहेंगे, कृष्णा के धाम रहेंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ जी प्रभु जी। तो चिंता नहीं कीजिए, कोई चिंता नहीं करना है, कोई परेशानी नहीं रखना है, बस गुरु की आज्ञा का पालन कीजिए, भगवत धाम जाइए। एक और जिज्ञासा है अर्चा माता जी की, उसको ले लेते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। करने दीजिए। हरे कृष्ण माता जी। किसी की वो उत्तर ठीक है, किसी की जिज्ञासा अगर उत्तर मिला है बार बार पूछेगा। ऋचा माता जी की एक जिज्ञासा है, थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा देर और रुक जाइए, उसके बाद फिर चैंटिंग करते हैं। गुरु जी एक बड़ी ही बेसिक जिज्ञासा है, सॉरी फॉर माय फुलिश क्वेश्चन। कॉन्शियसनेस चेतना मूल रूप से अपने आप में आध्यात्मिक है या भौतिक? नहीं, आध्यात्मिक है। आई डोंट इवन नो इफ आई एम आस्किंग राइट क्वेश्चन। मास्किंग तो गलत है माता जी, बट यू आर आस्किंग राइट क्वेश्चन। अमास्किंग लिखा हुआ है, आई एम आस्किंग को स्पेस छोड़ दिया है, ठीक है। वहां पे वो गलत है, बाकी सब सही है। देखिए क्या है, हमारी चेतना हमेशा क्या है, हमेशा शुद्ध है। परंतु क्या है, क्योंकि हमारी आकांक्षाएं गलत है तो वो अशुद्ध बन गई है। ये वैसे ही आंखों के ऊपर मोतियाबिंद गलत है, परंतु मोतियाबिंद स्वयं का नहीं है, वो आगे लग गया है। तो हमारी चेतना जो है वो आंख की तरह है, वो शुद्ध है, परंतु मोतियाबिंद का पर्दा वो है, वो मलिनता की तरह है। ठीक है, तो चेतना तो शुद्ध। अब कभी भी बोलते हैं कि उसकी दूषित चेतना, तो दूषित चेतना या दूषित आत्मा बोलते हैं ना, उसका अर्थ ये नहीं होता है, एक्चुअली में हम बोलते दूषित आत्मा है, परंतु ये नहीं होता आत्मा दूषित है। आत्मा के ऊपर दूषण आ गया है, दूषित कॉन्शियसनेस है, दूषित चेतना है, तो चेतना के ऊपर दूषण आ गया है ना। जैसे चेहरे के ऊपर पॉल्यूशन आ जाता है, अभी बाहर जाइएगा गंदगी, पॉल्यूशन आ जाएगा, चेहरे के ऊपर आएगा। चेहरे पे बोलते हैं, चेहरे के, अगर कोई बोल दे कि चेहरे पे गंदगी है, तो चेहरे पे गंदगी का अर्थ ये नहीं है कि अंदर गंदगी है ना। तो कॉन्शियसनेस दूषित है का अर्थ है, चेतना दूषित है का अर्थ है चेतना के ऊपर दूषण है। आत्मा, दुष्ट आत्मा का अर्थ है आत्मा के ऊपर दूषण है ना। जैसे इस जगत में आने के बाद, यहाँ पे कहीं पे घूमने के बाद आप लोग देखते होंगे पॉल्यूशन हो जाता है ना, तो वो ऊपर है, सतही पे। ओके, आई डोंट नो इफ एम आई आस्किंग राइट क्वेश्चन। चेतना अलग अलग प्रकार की हो सकती है, लेकिन चेतना को कनेक्ट हमारे हृदय से होना होता है या बुद्धि से? नहीं, चेतना तो हृदय से कनेक्ट होती है ना। चेतना नेक्स्ट बर्थ में जाती है, बिल्कुल जाती है, तो हृदय से। चेतना मतलब सूक्ष्म आत्मा समझ लीजिए। चेतना नेक्स्ट बर्थ में जाती है तो हृदय से कनेक्टेड होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही है, आंसर हो गया, सारा आंसर हो गया। कुछ और रह गया तो पूछ लीजिए। ठीक है, तो आत्मा जो है वो शुद्ध है, ठीक है, चेतना जो है वो शुद्ध है, परंतु आत्मा के ऊपर दूषण आ गया है, चेतना के ऊपर दूषण आ गया है, गंदगी आ गई है, उससे हमको निकलना है। आप पहली वाली जिज्ञासा का उत्तर नहीं कर रहे हैं, आई थिंक वो आंसर हो ही गया होगा। क्या भगवत धाम जाने के एम से भक्ति करना सही है? नहीं, मैं यही आंसर नहीं कर रहा था। नहीं, गलत है, गलत है, क्योंकि ये भी फलप्रद हो जाएगा, ये भी फलप्रद हो जाएगा। और फलप्रद करने तो कृष्णा ने मना किया, गुरु की आज्ञा पालन करने कृष्णा ने मना नहीं किया, है ना। कृष्णा ने क्या बोला, जो मेरे पास आना चाहेंगे वो मैं उनको ज्ञान प्रदान करूंगा, वो मेरे पास आ सके। परंतु मेरे पास आना चाहेंगे तो फिर क्या करेंगे, कृष्णा ज्ञान प्रदान करेंगे। कृष्णा ज्ञान प्रदान करेंगे तो हमको कार्य करना होगा, समझ आ रहा है। आपको बता दिया कि ये सीधे सीधे रोड पे आ जाओ, तो आपको चलना पड़ेगा ना।
आपको आकांक्षा नहीं करनी होगी कि हम किसी दिन वो सीधे रोड पे चले जाएं तो ये हो जाए। काम करना होगा ना तो काम कीजिए। आपको भगवत धाम जाने के लिए उस रास्ते चलना है, चलिए। अब कोई बोले हमको भगवत धाम जाने के लिए गुरु की आज्ञा का पालन करना है तो कीजिए। बोले वो करेंगे तो फिर जाइएगा। समझ रहे हैं? तो फिर अभी कीजिए ना, काम करना है ना, आपको काम करना है और लक्ष्य अपने आप ही प्राप्त हो जाएगा। कृष्णा भगवत गीता में भी यही बात बताते हैं, क्या आपको कर्म करने का अधिकार है, फल प्राप्ति का अधिकार नहीं हो तो आप कर्म करो ना, कर्म कीजिए। आपको क्या करना है? आपको अपना कार्य करना है। गुरु अपना कार्य कर रहा है, गुरु को अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम कीजिए, भगवत धाम अपने आप पहुंच जाइएगा, है ना? ठीक है। आई होप सभी की सारी जिज्ञासाएं उत्तर हुई हो। आज की क्लास मेरे को तो स्टार्टिंग टू एंड एक एक चीज बड़ी स्पेशल लगी। एकादशी होती भी है स्पेशल, सब कुछ स्पेशल होता है। सभी जिज्ञासाएं भी स्पेशल थी, सारी बातें भी स्पेशल थी, सब कुछ स्पेशल था। वो जो प्रश्न है दान के बारे में वो भी बड़ा स्पेशल है और हमको सभी को जानना भी चाहिए, बार बार जानना चाहिए कि दान किसको देना है, कैसे देना है नहीं देना है, पता होना चाहिए। हर किसी को समझ लें कि वो पात्र है, वो सुपात्र है, उसको दे देना सही है, या हम तो अपना दायित्व निभा दिए, ये सब पागलपन है। आई होप सभी को सारी बातें समझ में आई हो। चलिए अब करेंगे नाम जप। एक काम करते हैं, ओके, नाम जप करते हैं। मैं स्क्रीन पे 5-7 मिनट नहीं रहूंगा, ठीक है? 5-7 मिनट नहीं रहूंगा, परंतु नाम जप करते रहिए और 5-7 मिनट बाद मैं अपने आप ही वापस आ जाऊंगा, ठीक है? नाम जप करते रहिए, कम से कम 11:30 तक नाम जप कर रहे हैं, उसके बाद फिर देखते हैं। 11:30 के बाद फिर देखते हैं। कुछ मेरे को एक छोटा सा काम है, वो काम अभी तक कंप्लीट नहीं किया, आज ही के दिन में कंप्लीट भी करना था, वो करते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्ण आत्माओं, नाम जब कंटिन्यू करते हैं और चलिए सब कोई चैंटिंग भी ले आइए, जो अनम्यूट करके चैंट कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है।